अब मेरे दिमाग में ये बात आती है कि होम्योपैथी घर घर लेके जानी है। उसके 2-3 कारण, ज़्यादा कारण नहीं है। पहला, होम्योपैथी का साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। नंबर 2, सस्ती साइंस है। इस देश में बहुत ज़रूरत है, गांव में जानी चाहिए। राइट। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि होम्योपैथी मस्ट गो टू डोर टू प्रोड्यूस हेल्दी जनरेशन। यू नो, शास्त्री जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। राजेंद्र प्रसाद जी ने ये बोला, इट्स ए वेरी इकोनॉमिकल साइंस, इट मस्ट गो टू नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। एंड सबसे बेस्ट और जो बोला वो था महात्मा गांधी। वो होम्योपैथी देते थे। वो कहते एज माई नॉन वायलेंस नेवर फेल्स, सो डज होम्योपैथी एंड इट शुड बी स्प्रेड इन द कंट्री। ऐसी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि होम्योपैथी इज नॉट अ फ्यू कलेक्शन ऑफ मेडिसिन, इट्स ए रैशनल साइंस विद साइंटिफिक बेस। मेरे गुरु थे, बड़े फेमस थे अपने टाइम में, डॉक्टर डिंशा मेहता। अच्छा। ही वॉज पर्सनल फिजिशियन टू महात्मा गांधी। मैं कही आप गॉड की बातें करते, गॉड है, ये मिथ है। मेरे को लग रहा है ये मेरे को समझ नहीं आती गॉड है कहाँ। ऊपर देखो नीचे देखिए, गॉड गॉड बोलते आपको बातें करते हो जी, आंख बंद करो, ध्यान करो। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू, बट डू नॉट रिजेक्ट व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी ना कर, ना हाँ कर, आंख बंद कर, ध्यान कर, मेरे साथ बैठ और देख तेरी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, फिर बात करना। बैक्सन इज द ओनली कॉलेज जो मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ जिसने 1 पैसे की डोनेशन ली। अरे वाह। मेरे 1800 डॉक्टर निकल गए वहाँ से 22 साल में, और 1 भी पैसे का डोनेशन ना लूंगा मैं, क्योंकि ये मुझे लगता है पाप है, पाप की कमाई। बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथी इज बिकमिंग सो पॉपुलर कि उन्होंने पूरी कोशिश करी थी लंदन के अंदर, यूके के अंदर बैन करने की। अच्छा। क्वीन, चार्ल्स, दे फॉट फॉर इट। होम्योपैथी भी हम बैन नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब खाते हैं। There is one chronic disease lurking in the body in the form of skin, respiratory, stomach, and arthritis. And here comes homeopathy, and I'm very confident in the coming years, homeopathy कैसे नहीं जाएगी घर घर के अंदर। आज हमारे दिल्ली के अंदर 2400 एलोपैथी शॉप्स में होम्योपैथी OTC सामान बिकना शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमने इतने सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट हमारा फाउंडर ऑफ बैक्सन ग्रुप डॉक्टर SP बख्शी, जिनको अमिताभ बच्चन ऑफ होम्योपैथिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, उनके साथ है। एंड आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इंस्पायरिंग लगेगा। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? वेलकम टू वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा हूँ मैं। सर, द प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत अच्छा लगा आज आप आए, एंड आई थिंक व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सेशन है ये। बहुत ही अच्छी इंसाइटफुल चीज़ें हैं जो आपकी इतने सालों की जर्नी, वो जो लोगों तक पहुंचानी थी, वो हम उसका एक पार्ट बन रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। yes. इंडिया में आई थिंक कोई भी ऐसा आयुष में या फिर होम्योपैथी इंडस्ट्री ओवरऑल में ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई कोई फार्मासिस्ट कोई नहीं होगा जिन्होंने डॉक्टर बैक्सन्स ग्रुप, उनका नाम पूरा सुना हो, डॉक्टर बख्शी का नाम ना सुना हो। तो थैंक यू सो मच। We're lucky with I'm from the second generation. We have 3 generations of homeopathy in the family. My father, late Dr. K.S. Bakshi, was a legend. Okay. In 1947, उन्होंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी। कैन यू इमेजिन? 1947, he was सूबेदार मेजर इन द आर्मी। देन जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, आज से 75 साल पहले, तो मेरी बुआ ने सीधा क्वेश्चन डाला, भाई कृपाल का दिमाग खराब हो गया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये होम्योपैथी करने जा रहा है। And my father was very clear, very adamant कि मैंने इंस्टीट्यूशन में क्वालिफाइड बनना है डॉक्टर। And he was doing as an amateur homeopathy for 10 years in the army। इससे लोगों को दवाएं देते थे। अच्छा। And there was only one college, Calcutta Homeopathic Medical College in West Bengal। चले गए, बड़ा भाई, मेरी बहन, 2 बच्चे साथ में। तो मेरी बहन को तो मेरे ताया जी ने रख लिया, उनका बच्चा नहीं था, और मेरे को तो मैं तो पीछे पैदा हुआ, तो मेरे भाई को ले गए। और इमेजिन करो, उनकी जेब में उस टाइम 3-4 हज़ार रुपये थे। उन दिनों बहुत सस्ता ज़माना था, 50 रुपये महीने का कमरा मिल जाता था, अब 75 साल पहले।
वो बच्चे को स्कूल में भेजना, देखा फिर कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए। और उस टाइम डिप्लोमा कॉलेज होता था 4.5 साल का। अच्छा। एंड ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल लिया उन्होंने। और आप देखिए उनकी डिवोशन होम्योपैथी के लिए कितनी थी कि बड़ा भाई सेशन जज, दूसरा बड़ा भाई डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट में, एक भाई जीजा जेलर, वेल प्लेस फैमिली। और थर्ड ईयर कंप्लीट किया, ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी, अब मैं क्या करूं। और फिर जीजा जी उनके जो थे उन्होंने पैसा भेजा, तो कहते नहीं इनका पैसा नहीं यूज़ करूँगा। माय फादर वाज वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन। इनकी बेईमानी की कमाई है, जेल से कमाई हुई है, ये मुझे नहीं चलेगी। वही ड्राफ्ट वापस भेज दिया उन्होंने। अच्छा। तो आई आस्क्ड माय फादर कि आपने क्या ये करा। इतनी तकलीफ थी कि घर में पैसा नहीं है और आप पैसा भेजे। कहते नहीं बेटा, वो किरत की कमाई नहीं, ईमानदारी की कमाई नहीं, वो नहीं लगेगी। एंड लकीली उनका ब्रदर लॉ साला जो था कलकत्ता में, बहुत सीनियर फिजिशियन था, वो पकड़ के घर ले गया, तो मेरे पास है और फाइनल यहाँ से कर। एंड जैसे वो फाइनल में थे, जैसे पास आउट किया उन्होंने, आई वॉज बॉर्न। अच्छा। सो मेरे ताया जी ने बड़ी हेल्प करी, उनके घर में पैदा हुआ मैं लोधी रोड में। एंड जर्नी शुरू करी। माय फादर वाज अ वेरी सक्सेसफुल होम्योपैथ। अच्छा। पहले दिन ही उन्होंने 3:45 पे उनकी प्रैक्टिस थी, आज से 75 साल पहले, इमेजिन करो, 74 ईयर्स बैक। और उस टाइम 4 पे इज लाइक 4000 आज की डेट में, तो मे बी मोर। तो मेरी माँ ने वही उठाया 4:30, वो थोड़े से जो पैसे थे अलमारी खोली, बाबा जी की बीड़ी में रखा, इतने दे देना बहुत है हमारे लिए। और सस्ता ज़माना था, 25 पैसे 40 पैसे की दवाई, एक दिन की दवाई होती, पैसे चलते थे उस टाइम। अच्छा। तो वहाँ से जर्नी शुरू करी। और सरप्राइजिंगली सेकेंड ईयर में उन्होंने जावा मोटरसाइकिल खरीद ली थी। कहते थे पहले मेरी साइकिल ली मैंने, हम्बर साइकिल दरागंज से लेके आया। मैं इतना खुश था कि देखो अपने पैसे की कमाई है मैंने। और सेकेंड ईयर मोटरसाइकिल, फिर उनको पीछे देखना नहीं पड़ा, लाइन लगी रहती थी उनकी प्रैक्टिस की। ये वॉज अ ब्रिलियंट डॉक्टर, बहुत नाम था। तो मैं हमेशा मजाक से बात बोलता हूँ, जो सच भी है। उनकी गाड़ी चल रही थी, मेरा डब्बा लग गया पीछे से और वो चल पड़ा। वही मेरे बच्चों का हाल है। अब उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, वो इसको प्रोफेशन को कहाँ लेके जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं। अगर वो सीरियस होंगे, मुझे तो सीरियस क्या, मैं तो होम्योपैथी करना ही नहीं चाहता था। अच्छा। हाँ, मैं करना ही नहीं चाहता था। मेरे दिमाग में था खूब बिजनेस करूँगा, पैसा कमाऊँगा, और मेरा दिमाग शुरू से बिजनेस में बहुत चलता था। अच्छा। तो मेरे फादर मेरे को देख के बुला के कहते हैं तू भी नहीं बनेगा होम्योपैथ। और मेरे घर के सामने नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिफेंस कॉलोनी में शुरू हुआ था। अच्छा। मैं कहा जी मैं तो नहीं, मैं तो जा रहा हूँ लंदन, जा रहा हूँ भाई के पास। अच्छा। हाँ, मैं तो वहाँ बिजनेस करना है। उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे गए, मैंने रो पड़े। कहते दोनों बच्चों को बोला वो नहीं बने, तो ऐसे कर क्वालिफिकेशन ले ले, फिर चला जा, कॉलेज सामने है, और नहीं हुआ बिजनेस चला तो वापस आ जाना। मैं कैसे बताता हूँ, उनके आंसू जो देखे वो मेरे को टच कर गए। मैं कि यार जिंदगी के 3-4 साल ही देने, इनको दे देता हूँ, फिर भाग जाऊँगा। और वही हुआ। जैसे मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंचा और दिमाग में था कि मैंने लंदन जाना है, तो मैंने भाई को फ़ोन करता रहता था। वो नहीं, वो आए थे इधर, तो मैंने उनके कज़न को बोला, ताया जी के लड़के थे, क्या हाल है। कहा था मेरा तो बिजनेस कोलैप्स कर गया है, अच्छा। बुरी हालत है, और मैं टैक्सी चला रहा हूँ। अच्छा। सेशन जैसे जो बेटे, मैं टैक्सी चला रहा हूँ और अभी मत आ रहा तू, मैं बहुत क्राइसिस में हूँ। मेरा फ्यूचर उनके ब्लॉक हो गया, नेचर ने रुकवा दिया वहीं कि तूने वहाँ नहीं जाना। और फिर फाइनली मैंने फिर अपनी सोच ली कि फादर साहब काम करना है। करा तो बड़ा मजा आना शुरू हुआ। फिर था उस दिन में होता क्या था कि वो डॉक्टर सुबह प्रैक्टिस करता था, शाम को करता, दोपहर को सोता था। अच्छा। वो अब चेंज हो गया, और सुबह 11 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। तो दोपहर को सोना, सोचो 22 साल के लड़के को बोलो दोपहर को लेट जा आगे, very boring. Then I started this manufacturing of homeopathic medicines. Okay. And we started with very, उस टाइम बहुत फेमस था वो सनी आने का शैम्पू। अच्छा। I was the first to bring it in the country. Okay. वो भी डेस्टिनी होती है। मैं
पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब मैंने आपके बार देखे वो आने का हेयर ऑयल 3-4 कंपनी के पड़े हैं, कोई आने का शैम्पू नहीं आता है। मेरे खटक की दिमाग में, मैंने यार फिर वो एक कहावत है, सेइंग है, अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। राइट। आई वाज लुकिंग फॉर इट, पर दिमाग में बनाओ, और वो बना दिया। और बनाया भी बिल्कुल अपने हाथ से बनाया। अच्छा। हाँ, 4 तो मैन्युफैक्चरर्स थे उस टाइम। हेलो शैम्पू आता था, अच्छा। क्लिक आता, बहुत शैम्पू नहीं थे उस टाइम। आई एम टॉकिंग 83 की बात कर रहा हूँ। और जब पहला लॉट गल्फ बनाया तो 6,000 रुपये की इनवॉइस थी, 30 जुलाई 1983। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है डॉक्टर साहब आपके शैम्पू में स्मेल आ रही है। तो मैंने कहा जी मैं देख के बताता हूँ। मैंने फ़ोन करी, अब उसमें देखा क्या कि हम प्रिजर्वेटिव डालना भूल गए उसके अंदर। अच्छा। तो जयश्री था मेरे साथ जिसे बनाया था, वो कहता कि सर ये तो इसमें निशान ही डालना भूल गए, लाइट चली गई थी शायद उसमें भूल गया। फिर मैंने फ़ोन करी, मैं डॉक्टर रंजन बात ऐसी है कि उसमें हर्ब्स आर डाल दी हमने, और वो उसकी वजह से उसकी स्मेल आ रही, तो मैं हर्ब्स कम कर दूंगा। कहते नहीं डॉक्टर साहब वो बिक गया मेरा, और ऑर्डर लिखो, मेरे 12 ग्रोस का ऑर्डर लिखो। वो ये क्या हो गया? फिर मैंने प्रिजर्वेटिव डाला, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा। टच वुड, वो दिन से आज दिन Bexon is becoming a household. Right. We are among the top 2 manufacturers in the country with 3 factories, and 4th one ground भी आ रहा है और फर्दर एक्सपेंशन चल रही है। तो जर्नी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और अब मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, दिस इज माई बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। याद रखना ये बात को। वाई बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ? स्कूल का लफड़े खत्म, कॉलेज के खत्म, प्रोफेशन के खत्म, शादी के खत्म, बच्चों के खत्म, सब सेटल है। आफ्टर 60s, व्हेन यू रीच 60 यू विल अंडरस्टैंड। आप काम जरूर करना, मैं सबको बोलता हूँ, मेरी कंपनी के अंदर कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। जैसे किसी को निकालना हो तो हम कहते थे तेरे को रिटायर कर रहे हैं। अदरवाइज देयर नो रिटायरमेंट एज। सब रिटायर होने के बाद सब लगे हुए हैं मेरे पास। जापान में कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो यहाँ क्यों? अगर रिटायर ही करना है तो मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं। तो काम चल रहा है, वो कर रहे हैं, और टचवुड। अब मेरे दिमाग में ये बात आती है कि होम्योपैथी घर घर लेके जानी है। उसके 2-3 कारण, ज़्यादा कारण नहीं है। पहला, होम्योपैथी का साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। नंबर 2, सस्ती साइंस है। इस देश में बहुत ज़रूरत है, गांव में जानी चाहिए। राइट। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि होम्योपैथी मस्ट गो टू डोर टू प्रोड्यूस हेल्दी जनरेशन। यू नो, शास्त्री जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी ये बोला, इट्स ए वेरी इकोनॉमिकल साइंस, इट मस्ट गो टू nooks and corner of the country. एंड सबसे बेस्ट और जो बोला वो था महात्मा गांधी। वो होम्योपैथी देते थे। वो कहते एज माई नॉन वायलेंस नेवर फेल्स, सो डज होम्योपैथी, एंड इट should be spread in the country. And ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि homeopathy is not a few collection of medicine, it's a rational science with a scientific base. And बहुत स्टॉलवर्ड्स ने बोला, राधा कृष्ण जी ने बहुत कुछ बोला। तो होम्योपैथी की जो है ना, नो साइड इफेक्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ। और थर्ड, इसकी प्राइस फैक्टर बहुत सस्ता है। दवाई महंगी नहीं है, हम महंगे हो गए। राइट। अब वकील कोई लेता है 5,000, तो कोई लेता है 5 लाख। डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी, काम बढ़ गया उसका। तो दूसरे ब्रैकेट में जा रहा हूँ जी मैं अब। तो होम्योपैथी स्टिल अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, और सबसे अच्छी ग्रोथ आ रही है। आयुष डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, वो इसको बहुत इंकरेज कर रहा है। राइट। वो आयुर्वेदा को, होम्योपैथी को, और नेचुरोपैथी को, योगा, फिजियोथेरेपी को कर रहा है। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आपको, जब मैं आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ माई काउंसिल, लाइक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल, और मैं काफ़ी देर रहा, 18.5 साल रहा हूँ। अच्छा। देयर वर 84 कॉलेजेस व्हेन आई टुक ओवर। व्हेन आई लेफ्ट 250, अब 274 है। अच्छा। और मज़ा ये है कि उस टाइम होम्योपैथी को इतना पहचानते नहीं थे, कोई रेगुलेशंस नहीं थे, वो हमने बनाए। और डिप्लोमा था, डिप्लोमा से ग्रेड डिग्री करा, फिर डिग्री, फिर उसके बाद चले गए हम
MD इन होम्योपैथी। 7 सब्जेक्ट्स में अभी MD है और 5 में और आ रही है। अच्छा, डर्मेटोलॉजी में और भी काफ़ी चीज़ों में आ रही है। राइट राइट राइट। और PhD भी आ गई है। तो होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत सुंदर है और हेल्दी जनरेशन प्रोड्यूस करनी है उसके लिए। एंड लास्टली एक तो पॉइंट और जो है, मैं एक बात बोलता हूँ, नो साइंस इज कंप्लीट, neither allopathy is complete, neither homeopathy is complete. Every science has got scopes and limitations. Right. आप अपने एरिया में काम करो ना, बहुत पेशेंट है, आप ईमानदारी से काम करो तो पेशेंट आपको टाइम ही नहीं है। भाई मैक्सिमम अच्छे तरीके से 100 पेशेंट्स ऊपर तुम नहीं देख सकते रोज। मैक्सिमम छलांग मारोगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा करो, थक जाओगे। 125 150 मैं तो 200 पेशेंट देखे घास काटता था, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो अपने एरिया में काम करो, एलोपैथी से compete मत करो, उसको बुरा मत बोलो। It's a beautiful science. Baxter has a multi-specialty hospital also. We have homeopathy medical college also and homeopathy hospital also. और जो बेस्ट एरिया होम्योपैथी के हैं उसके बारे में ट्रीट करो और डोंट ट्राई टू कॉपी एलोपैथी और but I have come to this conclusion after 51 years of my practice that integrated approach with homeopathy, naturopathy, yoga, physiotherapy is a better approach. is the best approach. The best approach. Even Ayurveda. उसका साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना। Why I say, अब एग्जांपल देता हूँ, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, it's divided into different categories. Right. When the pain is there, it's called frozen shoulder, tennis elbow, golf elbow, cervical spondylosis, slip disc L4, L5, S1, जिसको मैं आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन बोलता हूँ। एंड नीचे आ जाएगा तो बोल देंगे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है। ये सारा एक ही है, इट इज जेनेटिक, हेरिडिटरी। आप एक बात को सोचना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कभी जोड़ों का दर्द लेबर क्लास में देखा है आपने? नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा, सही बात है। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ एक्सरसाइज करो। बड़े इग्नोरेंट वे से बोलते हैं, हाँ डॉक्टर साहब मैं वॉक करती हूँ 4 किलोमीटर। वॉक इज नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज। जो हमारे एथलीट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, देखो कैसे स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। राइट 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 राइट। स्ट्रेचिंग ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी। आप हार्डवर्क करो, वेट्स करो, सब कुछ करो, लेकिन स्ट्रेचिंग इज अ मस्ट। एक्सरसाइज करोगे जोड़ों का दर्द आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे हेरिडिटरी होते हैं। जब आप फैमिली की हिस्ट्री लेते हो जोड़ों का दर्द की, तो फैमिली की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। माँ बाप को है किसी को, तो बच्चे को वार्न करो, बेटा तेरे आएगा, बी केयरफुल, एक्सरसाइज करो, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करो, दर्द नहीं आएंगी। आए तो शुरू से होम्योपैथी ले लो। अच्छा, जेनेटिक केसेस में सोल्यूशन? अरे 100%। होम्योपैथी के 4 एरिया बेस्ट एरिया हैं। ओके। जिसको मैं बोलता हूँ एंडोजेनिक एलर्जी, हेरिडिटरी एलर्जी। अच्छा। और इस चारों के चारों एरिया माँ बाप से आते हैं। स्किन, जहाँ स्किन है वहाँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएंगी, खांसी जुकाम नजला। ठीक है। जहाँ पेट की प्रॉब्लम्स है वहाँ जोड़ों का दर्द भी आएगा, जिसको आयुर्वेद बोलते हैं वायु पित्त कफ। और चारों ही घूमते रहते हैं बॉडी के अंदर। और मुझे बता दो किसकी फैमिली के अंदर खांसी जुकाम, स्किन, एक्जिमा, डैंड्रफ, पिंपल्स, फॉलिंग ऑफ हेयर और पेट की प्रॉब्लम्स नहीं है? वी हैव, आई कॉल इट, मैं अपने लेक्चर्स में बात बोलता हूँ, वी आर ऑल वॉकिंग पैथोलॉजिकल लैब्स। देयर इज वन क्रॉनिक डिजीज लर्किंग इन द बॉडी in the form of skin, respiratory, stomach and joint. So we have a huge virgin market in front of us. Right. हर घर में पेशेंट है हमारे पास। और लोग कहते हैं आप एक्सपोर्ट नहीं करें। अरे 150 करोड़ को तो पहले दवाइयाँ दे दो, अपने देश को सर्व कर लो, क्यों भाग रहे हो? तो आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन, आप अपने एरिया में प्रैक्टिस करो। और अब मेरे पास आज सुबह भी पेशेंट रो रही थी लेडी। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इनहेलर बंद करा दो। मैं दुखी हो गई, न्यूबुलाइजेशन देखे और इनहेलर देखे उसके हाल देखो, बच्चे को रंग नीला हो गया, साइनोसिस हो गया, एंजियोन्यूरोटिक एडिमास हो जाते हैं, सांस रुक जाता है इसका। और प्लीज, एंड शी सेज आई एम ए वेरी रिच लेडी। डॉक्टर साहब आप बोलो 5, 10, 50, 100 करोड़ भी लगा सकती हूँ मैं मेरे बच्चों को ठीक करूँ। मेरे पास पैसा इतना है कि 10 जनरेशन ही खत्म होगा। अब पैसे से थोड़ा ठीक होता है आदमी। राइट दवाई दोगे और इसके लिए आप
कभी भी एलोपैथी में अस्थमा ठीक नहीं कर सकते। आप दबा दोगे, सप्रेस कर दोगे, वो अस्थमा पहले दिन कभी नहीं बनता। पहले आपको खांसी जुकाम शुरू होता है, टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड, नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली गेट्स कन्वर्टेड इनटू टॉन्सिलाइटिस। राइट, यहाँ 2 चौकीदार बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एंड जब उसको एंटीबायोटिक्स दोगे, एंटी हिस्टामिन दोगे, स्टेरॉइड दोगे, सीधा आराम तो आएगा, साइनसिस डेवलप करने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेडिकेशन देते रहो, एक दिन उसको कहेगा सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा है, अस्थमा बन गया। तो पहले दिन अस्थमा नहीं बनता। अगर आप पहले दिन से उसके खांसी जुकाम रोक दोगे, उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप कर दोगे होम्योपैथी के साथ एंड डाइट के साथ, नेचुरोपैथी होती है। जैसे अस्थमा के लिए मैं मना करता हूँ, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, वही बाकी चीजें, कोक पेप्सी तो बैन ही कर देनी चाहिए घर के अंदर। राइट राइट राइट। मैदे के पिज्जा विज़ा ये नहीं लो, कैसे नहीं आप हेल्दी जनरेशन प्रोड्यूस करोगे। तो आई फील कि अपने एरिया में काम करो। जैसे मैंने बताया, अब हमारी एक दवाई आती है टॉन्सिल, आप उसकी एक गोली दिन में 3 दफा दो, जिसको टॉन्सिलाइटिस है, पस पड़ जाती है, खांसी जुकाम है, डॉक्टर बोलते हैं जी ऑपरेशन कर दो। मैं कहता हूँ मैं सारे इसको चैलेंज देता हूँ, आप मेरे को दे दो 100 बच्चा, मैं दिखाता हूँ कैसे ठीक नहीं होते, सबकी सर्जरी रुक जाएगी। मैं नहीं, सारे होमवर्क कर लेंगे, एक टॉन्सिलेट दवाई इसके साथ ही, और साथ में और दवाइयाँ, बेटा का, मक्सल, बेलाडोना, वो भी हम देते हैं। लेकिन अगर आपने इसको पहले दिन से ही खांसी जुकाम रोक दिया, टॉन्सिल्स बनने नहीं दिए, टॉन्सिल्स तो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, 16 साल 18 साल में खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई है। आप उस टाइम तक उसको रोक लो, वो श्रिंक हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, अस्थमा नहीं बनेगा। ऐसे ही आप ले लो, आप स्किन की प्रॉब्लम से, एक्जिमा, सोराइसिस, राइट, अर्टिकेरिया जिसको छुपाकी बोलते हैं, और पिंपल्स, डैंड्रफ। अब मैं एक और दवाई बताता हूँ आपको डैंड्रफ की, डैंड्रफेट, आप लो ना, एक गोली दिन में 3 दफा, अब देखिए 2 महीने में देखो आपकी आधी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। वो डैंड्रफ नहीं है, सोराइसिस है। डैंड्रफ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोराइसिस। ओके, सोराइसिस कब बिगड़ता है? सर्दी में। डैंड्रफ कब बिगड़ती है? सर्दी में। अब ये सीजन जा रहा है सर्दी में, ये शुरू होता है अक्टूबर से लेकर, राइट 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 राइट। अब इचिंग बंद हो जाएगी, गर्मी आएगी, खत्म हो जाएगी। तो होम्योपैथी मैंने आपको बताया टॉन्सिलाइटिस के लिए, डैंड्रफ के लिए, पिंपल्स के लिए, एंड अस्थमा के लिए ब्यूटीफुल। हमारे B49 ड्रॉप्स आते हैं अस्थमा के लिए, अब दीजिए। अच्छा, 1 महीने में नहीं फर्क पड़े, मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट मस्ट से आई एम बेटर। इसमें लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे आपने जैसे होम्योपैथी जो है, इट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज साइंस ऑल्सो, मतलब हम थोड़ा सा केस टेकिंग वगैरह करके देन वी कम टू अ कंक्लूजन। तो ऐसी जनरल मेडिसिन जैसे आप बता रहे हैं, तो सबको फर्क कैसे पड़ सकता है ऐसे केस में? ये आपकी एक मिथ है। ये मिथ है? ये मिथ है कि जी कि इंडिविजुअलाइज करके हम देंगे, हमें कॉम्बिनेशन नहीं देने हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ नहीं देनी है। ये मुझे भी नहीं पता था जब मैं स्टूडेंट था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि कॉम्बिनेशन से दवाइयाँ होम्योपैथी बनी हुई, मुझे पता ही नहीं थी। एक दिन मैंने फार्माकोपिया पढ़ा, जब और हम तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाइयों की, तो मैंने मिसेस रानी होती थी मेरे पास, तो मैंने कहा मिसेस रानी मुझे बताइए, आपकी कॉम्बिनेशन से मैंने पढ़ी बहुत दवाइयाँ हैं, ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? टू माई सरप्राइज, रादर शॉक, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमैन ने 3 दवाइयाँ बनाई। एक है मक्सॉल, विच इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 3 मेडिसिन, मर्करी, नाइट्रिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। ओके, अब पर्सनलाइज साइज से 3 दवाइयाँ क्यों बनाई उन्होंने? फिर एक उन्होंने ऐसी बनाई हिपरसल्फ और कॉस्टिक को बनाई, वो भी कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। ऐसी गन पाउडर दूसरे डॉक्टर ने बनाई है। पहले ना होम्योपैथी में कॉलेजेस कहाँ थे? राइट 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 राइट। इट वाज ए सेल्फ रेड साइंस। किताब, मेरे फादर भी तो ऐसे थे ना, 10 साल में वो ऐसी किताब पकड़ के सिम्टम मैच करके दवाई देते थे, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो कहीं जी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ही सेज नो, आई वांट टू बी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड। फिर होम्योपैथी रिसर्च कहाँ थी? राइट 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 राइट। अब रिसर्च काउंसिल शुरू हो गई है, और जैसे मेरी सेंट्रल काउंसिल है, एजुकेशन बॉडी है, रिसर्च काउंसिल भी है। तो उस रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, और हर आदमी अब रिसर्च करके अपने पेपर प्रेजेंटेशन कर रहा है कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन से आप टॉन्सिलेट की जो कॉम्पोजिशन है, दवाई बना लो, कैसे देखो काम नहीं करती है, करेगी।
आयुर्वेदा लेकिन कहीं ना कहीं इन सबको एक अलग डायग्नोसिस इंडिविजुअली देता है, तो होम्योपैथी में भी कहीं ना कहीं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब डाइल्यूशंस दे रहे हो तो उसकी ही कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम उसको बताते हैं नहीं, सोल्यूशन। पहले मैच करते थे सिम्टम, अभी भी करते हैं। हाँ आपको शायद मैं बता दूं, हाँ, आप आई थिंक थोड़ा सा होम्योपैथी का ही एक जेनेसिस मैं बता बता दीजिए देता हूँ। कि। होम्योपैथिक मेडिसिन हैज कम फ्रॉम जर्मनी। राइट इसके फाउंडर थे डॉक्टर हनीमैन, वो वाज एन एलोपैथ। राइट। उन्होंने एलोपैथी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अच्छा। वो दुखी हो गए थे कि पेशेंट से ठीक होता नहीं, मैं दवाई देता हूँ दब जाता है फिर वापस आ जाती है। उन्होंने कहा मैं करूँगा नहीं प्रैक्टिस, छोड़ दी। एक दिन वो फार्माकोपिया पढ़ रहे थे जिसमें लिखा होता कैसी दवाई बनाते हैं। उसमें लिखा हुआ था क्विनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोजेस कैन प्रोड्यूस मलेरिया लाइक फीवर। क्विनीन जो क्योर है उन दिनों में मलेरिया का, कैन प्रोड्यूस मलेरिया लाइक सिम्टम। मलेरिया के 3 सिम्टम होते हैं। बहुत ठंड लगती है पहले, इतनी ठंड की 5-5 6 रजाइयां डाल दो, कांप रहा होता है। फिर एकदम बुखार जाता है 104 105 106। अच्छा। वो काफी देर रहता है, फिर एकदम टूटता है बुखार। जब वो बुखार टूटता है तो सीधा पसीना आता है जोर से। दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ। फिर 24 घंटे के बाद फिर ऐसे होएगा। देन he started taking quinine on himself. Few doses, दिन में 4-5 बारी। After few days he developed all 3 stages. ठंड लगी, बुखार गया, फिर टूटा। Then he started doing experiment with more medicines. अब प्याज है जैसे, इसकी होम्योपैथी दवाई है एलएमसीपा। अच्छा। ये बोटैनिकल नेम है एलएमसीपा। अब ये प्याज काटते हो क्या होता है? आंखों में पानी आता है। अब उसका बनाने का क्या तरीका है? उसे प्याज काटो, उसको स्टील के ड्रम्स होते हैं हमारे 800 लीटर 1000 लीटर के, उसमें डाल देते हैं। उसमें अल्कोहल डिस्टिल वाटर डाल के उसको रोज हिलाते हैं। अब तो मशीन से हिलता है। राइट। और उसको फिर क्या करते हैं, फिल्टर करके टिंचर प्रेस से निकाल के, अब फार्माकोपिया ने पूरा स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना पानी डालेगा इतने किलो के अंदर, इतना डिस्टिल वाटर डालेगा। अच्छा। उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद उसके 4 टेस्ट होते हैं, टोटल सॉलिड्स, अल्कोलॉइड्स, इसको बोलते हैं एक्टिव प्रिंसिपल, पीएच, उसके 4-5 टेस्ट होते हैं। वो लेबोरेटरी में जो पास होता है हम उसको पैक करते हैं, फिल्ट्रेशन करके। अब जो एलएमसी पे है आप उसको ले लो, इसी तरीके से बनाओ। उसका एक ड्रॉप लेके आप 98 ड्रॉप्स अल्कोहल से मिक्स करो और उसको शीशे में डाल के 10 बारी ऐसे करो। दैट मेक्स 1 पावर। अच्छा, ओके। ठीक है, देयर आर 2 स्केल्स, 1 into 9, 1 into 99। ओके। 1 into 9 इज डेसिमल और सेंटेसिमल होती है 1 into 99। फिर उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं, फिर 19 ड्रॉप्स से आप मिक्स करते हैं। अब तो मशीनें आ गई, ऑटोमेटिक मशीन है, आप कभी आई फैक्ट्री में दिखाएंगे आपको। वो डालते हैं ऑटोमेटिक, फिर दूसरे में जाती है, फिर तीसरे में। और ये दवाई सारी पानी से बनती है। अच्छा। जो लास्ट जैसे 198 होम्योपैथी में क्या है, 6, 30, 200, 1000, 10,000, 1 लाख टाइम W12 भी है। अब इतना स्पिरिट यूज करेंगे तो लाखों गैलन्स ऑफ स्पिरिट खराब हो जाएगी। राइट। तो उसका क्या मेथड है, पानी से, डिस्टिल वाटर से उसको पोटेंसी करते हैं। अच्छा। अब पानी के अंदर देखो दवाई ट्रांसफर होती जा रही है। जो लास्ट की जो डोज होती है ना 198 पे रोक देते हैं। 198 को फिर अल्कोहल में डालते हैं। अच्छा। व्हाई अल्कोहल इज यूज्ड इन होम्योपैथी? हमारी कंपनी मोर देन 1 लाख लीटर पर मंथ से ज्यादा यूज करती है, व्हिच इज 97-98% प्रूफ। आपकी स्कॉच विस्की तो 42 होती है, हमारे पास 20,000 लीटर एट ए टाइम पड़ा होता है, क्योंकि अल्कोहल इज द बेस्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ओके। उसमें दवाई आपने देखा ना लेबोरेटरी में अल्कोहल, राइट। उसका एक्सट्रैक्ट भी एक्सट्रैक्ट सारा उस अल्कोहल में आ जाता है। 198 की एक दवाई एलएमसी पर लिख दिया, फिर उसमें से हम निकालते हैं 5 ml और 450 ml डाल के फिर उसको करते हैं। ऐसे ही जब ये खत्म हो जाती है, खत्म होते भी 6-6 महीने लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं। मशीनें लगी ऑटोमेटिक बना रही है, उनका काम भी रोज है स्टॉक देखना है और बनाना शुरू करना है। तो अब जितना उसको डाइल्यूट करेंगे, आफ्टर 6
देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन। हमारी दवाइयाँ अच्छा। कोबरा पॉइजन से बनी हुई हैं। अच्छा। ये कोबरा पॉइजन से बनी, लैकेसिस, आर्सेनिक एल्बम, ये उससे बनी हुई है। और जितने पॉइजन्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स, उससे बनी हुई है। और उससे साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? व्हेन यू आर डिल्यूटिंग इन मोर देन 12 टाइम्स, राइट। ये लाखों टाइम डिल्यूट हो गई है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। इसीलिए इट इज वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग एक मिथ है, प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, 1 साल का बच्चा इसको होम्योपैथी ले सकते हैं। अरे मेरे फादर ने तो मुझे पैदा हुआ था सेम डे मुंह में डाली थी दवाई। अच्छा। हाँ, वो क्यों डाली थी? क्योंकि हमारे घर में एक टेंडेंसी है माइग्रेन की। ओके। ही वांटेड कि मेरे बेटे को माइग्रेन ना हो। एक सल्फर 30 डोज डाली उन्होंने, और कहते हैं मेरे को 3 दिन पेशाब पीला आया था, और लेकिन माइग्रेन नहीं हुआ मेरे को कभी भी। माइग्रेन नथिंग बट आर्थराइटिस, तुम्हारे घर में है सबको। तो होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सेफ है। एंड लास्टली लॉन्ग टर्म रिलीफ है। ये नहीं है कि एक बीमारी के लिए दवाई दी तो 2 और पैदा कर दी। किसी को गैस्ट्राइटिस है, उसको पहले एक एलोपैथी दवाई दो, फिर उसको दूसरी दवाई दो कि उसका साइड इफेक्ट ना होए। वो 6 दवाई दी होती हैं। सो आई थिंक होम्योपैथी शुड एंड विल बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मासेस, क्योंकि हनीमैन जी ने ये जो साइंस प्रोड्यूस करी है, और ये he was only allopathy, he was not even institutionally qualified. तो फर्स्ट आज से 150 साल पहले, 125 साल पहले इंडिया में डॉक्टर होनीबर्गर आए थे जर्मनी से, एंड महाराणा रंजीत सिंह वाज द फर्स्ट पेशेंट जिन्होंने होम्योपैथी खाई, वो ठीक हो गए। देन ही सेटल्ड इन कलकत्ता। इसलिए होम्योपैथी स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता, बेसिकली फ्रॉम जर्मनी। बंगाल में बहुत पॉपुलर है, वो तो घर घर पे अपने आप ही खाते हैं वो निकाल के, बच्चे भी खाते हैं। गैस बन गई, नक्स स्वामी का खा लो, कार्बोवेज खा लो, है ना। तो वहाँ से फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी 1973 में एक्ट बना। ऑल कॉलेजेस हैव टू बी 4.5 years कोर्स करेंगे, दे हैव टू बी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड। वी आर ऑल इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथ्स, और 4.5 साल का कोर्स किया हुआ है हमारे अंदर। सेम सब्जेक्ट है जो MBBS में, राइट। जो अब BHMS आया है 5.5 साल का कोर्स, इसमें एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, ह्यूमन डायसेक्शन भी है, होम्योपैथी फार्मेसी भी है, होम्योपैथी सब्जेक्ट्स भी हैं, और 2nd 3rd ईयर में गायनी सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं और सर्जरी शुरू हो जाती है। वी आर नॉट सर्जन्स, पर हमें पता तो होना चाहिए सर्जरी में डिलीवरी कैसी होती है, हमारे हॉस्पिटल का बेनिफिट क्या है, और डिलीवरी हो रही है, हमारे बच्चे देख रहे हैं, उन्हें पता है। ऑल्दो वो सिजेरियन नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट दे नो कि व्हाट इज डिलीवरी हो रही है, कैसे डिलीवरीज, नेचुरल डिलीवरीज। अच्छा, तो देखते हैं। अब को सिजेरियन हो गया, अटक गया केस, वो भी देखते हैं वो। ओके, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक तरह से, राइट। नहीं, और ड्यूरिंग ऑपरेशन और हमारे बच्चे देखते हैं उसको। अच्छा, सिजेरियन कट देखते हैं उसको। ओके, 5 का बैच लगाया हुआ है उनके साथ, देखें। ओके, इसीलिए हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा इनफ्लो ऑफ पेशेंट्स आए। हमारे हॉस्पिटल में टोटल डिलीवरी फ्री है, कि जितने गांव से भी आए फ्री आए, हमारे बच्चों को एक्सपोजर तो हो जाएगा। वो भी एक फिलैंथ्रोपिक आइडिया भी है कि हमारा हॉस्पिटल से हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। दैट इज, वी आर नॉट मेकिंग इट कमर्शियल वेंचर। जो हमारा कॉलेज है उसमें हम 4 ट्रस्टीज हैं, 2 मेरी बेटी हैं, मेरी वाइफ और मैं हैं। हम सैलरी भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते वहाँ से। एंड इससे 2.5 एकड़ के अंदर 3 लाख स्क्वायर फीट बना हुआ, वेरी ब्यूटीफुल हॉस्पिटल इन कॉलेज। वो सेवा भाव के लिखा है। वो कहते हैं ना, जब आपके प्रभु आपकी नीड्स ऑफ लाइफ पूरी कर दे, डोंट लिव ऑन ग्रीड्स ऑफ लाइफ। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला भगवान ने बहुत इज्जत से रोटी दी है, तो अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसकी लाइफ ज़्यादा है टेबल की। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी लाइफ 10 से 15 साल से ऊपर नहीं है, वो किसी की भी नहीं है। अंडरस्टैंड? तो होम्योपैथी आई जर्मनी से आई है, और कलकत्ता से होते हो आप सारी कंट्री में है, सारी कंट्री में है। और मेरा बड़ा अच्छा भाग्य है कि मैं हिंदुस्तान की मैंने एजुकेशन को देखा। आई वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड काउंसिल। अरे वाह। हाँ, और फिर 2 टर्म्स वो मिलती है प्रेसिडेंट को, वो मैंने करी पूरी, 90% वोट से मैं जीत के आता था इलेक्शन लड़ी उसमें मैंने। एम्बिशियस था ना बड़ा, राइट राइट राइट, एंड वेरी यंग एज, प्रोबब्ली आई वाज द यंगेस्ट। 38 में मैं प्रेसिडेंट भी बन गया था आपकी एज में, और हिंदुस्तान की एजुकेशन देखी। और अब मेरा जो लक्ष्य है वो है मास तरीके से इसकी प्रचार करना होम्योपैथी का,
सो दैट होम्योपैथी घर घर में जाए। और मतलब पेशेंट को फ़ोन पे बोलता है, ये रखो, आप ठीक हो गए ना, ये दवाइयाँ घर में रखो। हाँ हमारी जो कॉम्बिनेशन जो है हमारी बनी है, न्यू फॉर्मुलेशन बनी है। अब किसी को साइनस की तकलीफ है, ट्राई कर लो। B22 ड्रॉप्स आते हैं, उसकी 10 बूंदें सुबह दोपहर रात को पानी में लीजिए और 15 दिन लेके बताइए साइनस का अटैक। खांसी का देखो, B22 है वो, B33 इज फॉर दिस। टॉन्सिलेट, थ्रोटेड, नंबर 1 सेलिंग मेडिसिन। अच्छा तो अनास्थमा के लिए 49 ड्रॉप्स हैं हमारे। ऐसे हम ड्रॉप्स बनाए हैं, 1 to 90 ड्रॉप्स हैं और रेडीमेड फॉर्मुलेशन है। ओके हाँ, इसमें लेकिन जैसे एक एलोपैथी में आज मैं क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ का कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मेरे पास अगर इमरजेंसी मेडिसिन हैं तो वो मैं एक छोटा सा पैक बना के घर पे रख लेता हूँ कि अच्छा क्रोसिन फीवर हो गया, क्रोसिन हो गया, कहीं बाहर गया तो ट्रैवल बैग में भी वही होती है। लेकिन होम्योपैथी में हम ऐसी मेडिसिन आज भी कहीं ना कहीं जान नहीं पा रहे या फिर जानते हैं तो उनको पता नहीं होता। तो कौन कौन सी ऐसी you are मेडिसिन going to be surprised. या I knew you were going to ask me this question. I knew this. इसीलिए मैं चलने से पहले मेरी गाड़ी में मैं निकाली। मैं कहा यार ये एपिकेट निकाल दे जो मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ये देखिए 5 दवाइयों का किट है ये। हाँ ये जरूरी है। रेस्पिरेटरी किट है। अच्छा ऐसी स्किन का है, हाँ ऐसी मिसलिनियस है, उल्टी, डायरिया का, वॉमिटिंग का, चक्करों का। ये देखिए अभी किसी की खांसी जुकाम की है। अच्छा कफ एंड कोल्ड। हाँ, ये 5 दवाइयाँ हैं, आप इसको लेके जाइए। हाँ और इनकी डोसेज वगैरह किस तरीके से लेनी चाहिए? इसी में 3-4 ड्रॉप्स गोलियां। अच्छा आप पूछो, आप ये भी पूछोगे ये गोलियां क्यों देते हो आप? ये मीठी गोलियां क्या है? मतलब ये अगर हम मीडियम है, ये अब्जॉर्ब करता है दवाई को। हाँ अल्कोहल बेस्ड दवाई है, अब्जॉर्ब करता है उसको। और वो आप इसको आप कहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं दे रहा। हाँ? इसको दिन में 4 दफा दीजिए बच्चे को या किसी को भी, 2 दिन में डिफरेंस देख लीजिए आप। ऐसी साइनसाइटिस की है, डायरिया की है और चक्करों की है, पेट दर्द की है, हमने बना दिए किट्स। दे आर अवेलेबल नाउ, रेडी टू यूज। डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं। इनके लिए बड़ा पैक बना दिया हमने। अच्छा इनके लिए हमने बड़ा पैक बना दिया है। क्योंकि आप अपनी क्लिनिक में यूज करो। एक मेडिकल किट ऑब्वियसली, पूरी ट्रैवल मेडिकल किट, दैट इज 20-25 दवाइयों के लिए 4-5 डब्बियां रखना क्या मुश्किल है आपके लिए? और मुझे पता था आप पूछेंगे, क्योंकि ये कहते हैं इवन इफ देयर इज नो गॉड लेट अस क्रिएट वन। पत्थर उठाओ, उसको करके रख दो तो लोग पैसे डालते ऐसे करेंगे। देयर वाज अ बिग डिमांड। डॉक्टर साहब को रेडीमेड किट नहीं आता है। वही जैसे आनिका वाली बात मैंने बताई आपको, डॉक्टर साहब आनिका शैम्पू नहीं कोई। अब ये हमने बनाया, क्या हिट हो गई है। ऐसी इसकी बड़ी शीशे बना दी हमने डॉक्टरों के लिए। 30 मेडिसिन हैं जिसमें डायरिया, एसिडिटी, कॉलिक, चक्कर, माइग्रेन, पेनफुल पीरियड्स, पानी की शिकायत, लिकोरिया, अच्छा स्लिप डिस्क, ऐसे 30 दवाई रामबाण की तरह काम करती। आप कैसे बोलते काम नहीं करेंगे? ट्राई करो, चैलेंज देता हूं। मैं तो बिल्कुल ट्राई करूंगा। तो लाए और भी किट्स आपके। नहीं, इसमें मुझे एक चीज जरूर बताइए कि ये हाउ सून इट गेट्स इफेक्टिव इन योर बॉडी। आपको किसी को खांसी है यहाँ? अभी तो नहीं है तो उसको देना 2-2 घंटे बाद देना। एक दिन में खांसी बैठे हुए मुझे पकड़ लेना। अच्छा, मैं आपको, मुझे पता था आपको इंटरव्यू देनी है आज मैंने। अब मेरे जेब में क्या है? थ्रोटेड कि मेरा गला ना बैठे, क्योंकि ठंडी खट्टी चीजें खाने से मेरा गला थोड़ा सेंसिटिव है। मैं नीचे गाड़ी में खा के आया इसको मैं। वाई? आप खा के देख लो। दिस इज नंबर 1 सेलिंग मेडिसिन। दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आपके घर में बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है या गले में दर्द हो रहा है, केचप लेने के बाद, कोक, पेप्सी, आइसक्रीम, नींबू पानी, अचार लेने के बाद हो रहा है, मैं तो मजाक से सीरियस बात बोलता हूँ। जिस दिन आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना है ना, उसको थ्रोटेड पहले खिला दो 1 गोली, फिर 1 घंटे बाद फिर खिला दो, फिर वापस आता है ना, फिर 1 घंटे में 2 खिला दो। मैं देखता हूँ गला कैसे खराब होता है। So this has been done on experiments, on clinical trials. हर दवाई को मैं कम से कम 1000 पेशेंट पे ट्राई करता हूँ पहले मैं। अब माइग्रेन है, माइग्रेन इज नथिंग बट आर्थराइटिस ऑफ द स्कल। अब हमारे B12 ड्रॉप्स या मिगेट ट्राई करके तो देखो ना। मैं कह रहा आप ट्राई करो, फिर बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गुरु थे, बड़े फेमस थे अपने टाइम में, डॉक्टर डिंशा मेहता। अच्छा। He was personal physician to महात्मा गांधी।
ओके। ठीक है, मैं उनकी डेथ हो गई, 94 में डेथ हो चुकी है। अच्छा। मैं उनके आश्रम में जाता, लंच रोज खाता था। हम्म, उन्होंने संन्यास लिया हुआ था, हम्म, मेरी क्लिनिक के पास ही उनका आश्रम हम्म, था। तो मुझे उन्होंने एक बात बोली, हम्म, मैं कही आप गॉड की बातें करते, गॉड है, हम्म, ये मिथ है, मेरे को लग रहा है ये, हम्म, मेरे को समझ नहीं आती गॉड है कहाँ। हम्म, ऊपर देखो नीचे देखिए, गॉड गॉड बोलते हैं, अब तो बातें हम्म, करते हो जी, हम्म, आंख बंद करो, ध्यान करो। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, हम्म, अपना जो माइंड है ना, हम्म, तुम्हारा जो है, हम्म, 2 मिनट के लिए उसको नीचे बंद कर दो हम्म, और ये मेरी बात सुनो। हम्म, एक्सेप्ट, हम्म, ACCEP, एक्सेप्ट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू, हम्म, बट डू नॉट रिजेक्ट व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी हम्म, ना ना कर ना हाँ कर, हम्म, आंख बंद कर, ध्यान कर, मेरे साथ बैठ हम्म, और देख तेरी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, हम्म, फिर बात करना। डोंट से नो। होता क्या है, अपने जो बॉक्स माइंड से हम सोचते हैं, हम्म, अरे नहीं ये तो गलत है, बकवास कर रही है, हम्म, आप सीधा बोल देते हो। हम्म, कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, मेरे स्टूडेंट्स से मैं हम्म, सीखता हूँ। कैन यू इमेजिन, मेरे यंग डॉक्टर के पास है, सर ये आप दवाई थोड़ा ज्यादा नहीं दे रहे। हम्म, अब ईगो हट होती है, बोलता है तो दवाई मेरे को बता रहा है कल का बच्चा। एक बॉम्बे की डॉक्टर दिव्या थी, अच्छा। मुझे कहती है सर ये फॉर्मूला डी जो आप देते हो ना स्किन के अंदर, ये आप ज्यादा दे रहे हो, हाँ, इससे लेने से उधर तकलीफ थोड़ी सी शुरू में बढ़ जाती है, हाँ, इसकी डोजेस कम करो। हाँ, आप दिन में 2 बारी देते हो, 3 बारी देते हो। हाँ, मुझे गुस्सा चढ़ गया था उस टाइम, मेरे को याद है। फिर क्या हुआ, मैंने देखा हाँ ये ठीक बोल रही है, मैंने ऑब्जर्व करा। हम्म, फिर मैंने इसकी डोजेस कम कर दी, हाँ, फिर 3 की जगह 2 करी। फिर कहती सर देखो ये मेरे कार्ड देखो, मैंने इसको हफ्ते में 2 बारी देती हूँ, कभी कभी 1 बारी देती हूँ हफ्ते में, हाँ, कितना बेटर है ये। सो मैंने सीखा उस दिन से, मेरे गुरुजी बोलते थे एक्सेप्ट हाँ, व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू बट डू नॉट रिजेक्ट व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू। राइट, 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 राइट। हमें सबके सुननी चाहिए। हम्म, अपना ये दिमाग खोल मंकी के मंकी माइंड जो है ना, उसको। इसको थोड़ा कम चलाना चाहिए। हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, इसीलिए जो हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सारे जजेस हैं, हाँ, उनको देखा क्या कभी आपने, वो हम्म, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। हम्म, वो तो उनको पता है केस क्या है, हम्म, एक जजमेंट दे सकते हैं। हम्म, वो कहते और बता दो, और कोई एविडेंस मिल जाए। हम्म, वो शांत हम्म, सुनते रहेंगे, साइड में लिखते रहेंगे। हम्म, कभी आपने देखना हाई कोर्ट जज इम्पेशेंट नहीं होएगा, हम्म, ही विल लाइक टू लिसन टू यू। हम्म। और फिर एक डेट दे देगा, और कोई एविडेंस है बता दो। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप, और हाँ वो तो दूसरी बात है कि अगर आपने कभी वकील के पास गए हो ना, हाँ, जीतने वाला केस है, हाँ, उसको दे दो, हाँ, उसको फॉलो नहीं करो, हार जाओगे। हम्म, आपके ऊपर है, हमारे कितने सेंट्रल काउंसिल में लिटिगेशन होते थे हाँ, कॉलेजों के साथ, तो मैं तो वकील के पास 2 दिन पहले जाके बैठ जाता था, हम्म, अपना स्टाफ को पहले भेजता था, हम्म, कोलीग्स को जाके देखो उसने क्या, इस कॉलेज सब कॉलेज का मैं रोका, वो कोर्ट में चला गया, हाँ, तो उसको मैं फिर बताता था वकील को, हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। हाँ, एक बार मैं अब्रॉड चला गया, पीछे से हम केस हार गए, हाँ, क्योंकि मैंने फॉलोअप नहीं किया। हम्म, डॉक्टर को भी वैसे फॉलोअप करो, हम्म, दवाई से तो शुरू मत करो, सीरियसली लो। हम्म, मोरारजी देसाई हमसे दवाई लेते थे मेरे फादर से, हम्म, वो इतने पर्टिकुलर थे, यू नो मोरारजी देसाई जी, हम्म, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हम्म, वो उससे मेरे फादर पूड़ियाँ बना के देते थे, तो वो खोल के ना, जब ड्राइवर देके आता था ना उनको वहाँ पीएम हाउस में, तो वो खोल के गिनते थे ऐसे। अच्छा, फिर उसका आदमी का फोन आ जाएगा, सर एक डोज कम है, शाम तक नहीं चलेगी ये, 45 डोजेज चाहिए, आपने 44 भेजी है। कैन यू इमेजिन, ये वाज सो सिस्टमैटिक। हम फिर दवाई, फिर अगली बार तो हम गिन के देते थे, फालतू देते तो आपने फालतू दे दीजिए, ये तो सुबह की मैं खा लूंगा, दोपहर की नहीं मिलेगी मेरे को। यू अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इन ईटिंग मेडिसिंस, एंड होम्योपैथी में यू गॉट टू हैव पेशेंस। व्हाई पेशेंस? हमारे पास सारे क्रॉनिक केसेस आते हैं, अच्छा, हमारे पास एक्यूट इमरजेंसी नहीं है। हम्म, होम्योपैथी इज वेरी वीक इन एक्यूट इमरजेंसी। अच्छा, सारे केसेस बिगड़ के आते हैं ना, अस्थमा बना हुआ किसी को 20 साल से 25 साल से, एंड वो भी काफी सारे डॉक्टर्स के साथ घूम के घूम फिर के आया और इनहेलर्स ले रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है, और हम्म, ऑक्सीजन चल रहा है, आईएलडी के ऑक्सीजन चल रहे हैं, तो उसको एलोपैथी इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते, हम होम्योपैथी शुरू करते हैं, राइट, धीरे धीरे बंद करते हैं उसको, अच्छा, और देन वी ट्रीट द पेशेंट। होम्योपैथी मेरे पास जितने पेशेंट आए 1 से 3 साल दवाई लेंगे वो, इतने क्रॉनिक केसेस बिगड़े, और बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है।
सो आई पर्सनली फील होम्योपैथी में हम्म, एक बार जो आ गया उसको रिलीफ आ गया, वो जिंदगी भर भी एलोपैथी नहीं हाथ नहीं कर लगाएगा। सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आई बात है। रिमेम्बर एक लड़की अतिका अतिका आती थी मेरे पास, छोटी सी थी वो, 3 साल की। उसका फादर लेके आए, उससे ना हाथ कट गया, वो बॉटल को ऐसे कॉर्क को ऐसे करा, वो टूट के कट गया हाथ, लेके आ गए। तो मेरे फादर कहते हैं क्या करा, ये तो स्टिचेस लगवाओ उसका। हाँ वो आए क्लिनिक बंद होने के टाइम में, हाँ हाँ हाँ। तो कहते हैं नहीं, मैंने सोचा होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा। मेरे फादर ने कैलेंडुला होम्योपैथिक मदर नेचर आती है, जो हम्म, कैलेंडुला फ्लावर से बनती है, उसी को टिंचर में डाल के ना हम्म, वही रुई से लेके उन्होंने लगा दिया है। हम्म, बोले जाओ जल्दी से हॉस्पिटल जाओ हम्म, और इसकी स्टिचेस लगाओ। हम्म, वो गई नहीं, वो डर अच्छा। गई नहीं, मेरे स्टिचेस नहीं लगानी, रोना शुरू कर दिया। हाँ तो सुबह वो आए, हाँ। कहते डॉक्टर साहब रात को स्टिचेस नहीं लगाए। तो मेरे फादर ने उतारा, देखा तो हील हो गया। अच्छा। वो इतनी इग्नोरेंस थी उस बच्चे की, जिसको सर्जिकल केस था हाँ। स्टिचेस लगाने वाला, उस पर मेरे फादर ने टिंचर लगाई, वो ठीक हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जिनको होम्योपैथी में विश्वास है, वो लड़की 47 ईयर्स की हो गई है, अपने बच्चे को अपने को ऐसे किट्स रखी हुई है उसने, वो देती है, फिर फोन कर लेगी, सनी अंकल मुझे बताना, ये अब तो फैमिली मेंबर होगी, हाँ। 60 साल 70 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं हमसे कि ये दे दूं इसको, ये दे दूं। तो एक बारी आपको पता लग जाए कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई आपको तकलीफ नहीं और रिलीफ आ रहा है, अब होम्योपैथी को नहीं छोड़ोगे। मेरे घर में तो एलोपैथी चलती नहीं, बुखार में भी मैक्सिमम कभी कभी ली है, तो वो भी हमारी फीवोइड दवाई आती है, हाँ। फीवर की, वो लेते हैं, आराम आ जाता है। हाँ। तो आई थिंक अब टाइम आ गया, अब टाइम आ गया। और अच्छा टाइम क्यों आया मैं उसको भी आपको बताता हूँ। पहले हमारे बच्चे ना नीट से नहीं आते थे, अब एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सब नीट के थ्रू है। नीट। और उनकी चॉइस है कि वो एलोपैथी में जाना चाहते हैं, होम्योपैथी में जाना चाहते हैं, या आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं। हमारे पास जो आते हैं 50% तो आते हैं होम्योपैथ के बच्चे। अच्छा। जैसे सेकंड जनरेशन, राइट। मेरे पास थर्ड है ना, मेरी बेटी भी डॉक्टर था, हाँ राइट राइट, वो भी उन्होंने भी मेरे होम्योपैथी भाई की बेटी भी डॉक्टर है, मेरी बेटियां भी डॉक्टर हैं, अच्छा। वो बैक्सल में डायरेक्टर्स भी हैं। वो 3 जनरेशन से हमारे घर में होम्योपैथी है, यू अंडरस्टैंड। तो आई पर्सनली अगेन आई एम फीलिंग कि जो होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं आज नीट से आ रहे हैं, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छी है। क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ के तो पढ़ के आ ही नहीं, रहे हैं। मेरिट्स में है ना, मार्क्स Right, अच्छे right, मिलेंगे तो right. एडमिशन मिलेगी, राइट राइट कटआउट से नीचे आएंगे तो नहीं। अगर कचरा लेना है तो भर जाएगा कॉलेज, बिल्कुल। अब डोनेशन बंद हो गई है लास्ट 10 साल से, कॉलेज को बहुत नुकसान हो रहा है। राइट पर मैं बड़ा खुश हूँ। अब बोलेंगे आप खुश क्यों, आपको कॉलेज के डोनेशन, बताइए। क्योंकि बैक्सन इज द ओनली कॉलेज जो मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ जिसने 1 पैसे की डोनेशन नहीं ली। अरे वाह। मेरे 1800 डॉक्टर निकल गए वहां से 22 साल में, और 1 भी पैसे का डोनेशन नहीं ना लूंगा मैं, क्योंकि ये मुझे लगता है पाप है, पाप की कमाई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आता है, माँ बाप आते हैं, डॉक्टर साहब प्रिंसिपल को बोलते हैं ये हमारे 50,000 रख लो, हमने बैंक का लोन अप्लाई करा हुआ है और वहाँ से वो आ जाएगा, आपको दे देंगे तो फिर पैसे वापस ले लेंगे। आप कैसे उन बेचारों से ले सकते हो? और कितना चाहिए, इतना कि पागल हो जाओ? नहीं, मैंने तो शुरू से नहीं रखा। काउंसिल में भी हमारी बड़ी चलती थी, रिश्वत चलती हैं, सब काउंसिल में चलती थी, मैंने नहीं खाने दी, नथिंग डूइंग। तो इसलिए बड़ा बड़ा नशा है जिंदगी में इससे। और होम्योपैथी की हम रोटी खाते हैं, हम उससे बेईमानी नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छा थॉट है, और होम्योपैथी की ग्रोथ तो निश्चित है ही, बट एक सवाल जो हमेशा लोगों के मन में फिर भी रहता है कि एलोपैथी क्यों इतना रेजिस्ट करती है इस चीज़ के लिए कि होम्योपैथी तो प्लेसिबो है, या फिर होम्योपैथी तो एक सूडो साइंस है, इसका कोई काम नहीं है। देखो एलोपैथी में हम अगर देते हैं तो इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये ग्रोथ इतने सालों में, आपने तो वो पूरी जर्नी देखी है। मैं बता देता हूँ, एक कुछ हमारी अपनी होम्योपैथ की गलती है। अच्छा। आज से 50 साल पहले अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, कचरा कॉलेजेस थे। जब मैं आया 1990, आई बिकेम प्रेसिडेंट 1991, 35 साल पहले। उससे पहले कॉलेजेस कहाँ थे? कचरे कॉलेजेस थे। वो गंदे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 10वीं पास करके आ जाते थे एडमिशन लेने। अच्छा।
you are the face of any science. right. एक तो हमारी अपनी साइंस की गलती नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आते थे हमारे पास। दूसरा, नीट आने से पहले भी, नीट तो आया 10 साल पहले, सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बहुत आए। उससे क्या हुआ, मैं कई बार देखता हूँ उनको बिहार में या यूपी में या किसी और गांव के अंदर जिस तरीके से गंदगी होती है उनके क्लिनिक्स के अंदर, हाउ यू कैन इम्प्रेस द पेशेंट। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थर्ड, कुछ होम्योपैथ एलोपैथी भी करते हैं, होम्योपैथी भी करते हैं, और कुछ आयुर्वेद डॉक्टर्स, कुछ बोल रहा हूँ सारे नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर्स एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो नाम खराब कर रहे हैं ना, फिर बोल देंगे होम्योपैथी तुम्हें स्टीरॉइड देते हैं। अरे कुछ आदमी गलत काम कर रहे हैं तो होम्योपैथी साइंस को क्यों बदनाम कर रहे हो। एंड लास्टली, जेलसी। होम्योपैथी इज बिकमिंग सो पॉपुलर कि उन्होंने पूरी कोशिश करी थी लंदन के अंदर, यूके के अंदर बैन करने की। अच्छा। क्वीन, चार्ल्स, दे फॉट फॉर इट, होम्योपैथी को यहाँ बैन नहीं होने देंगे आप, क्योंकि हम सब खाते हैं। अब हिंदुस्तान में तो कोई बैन ही नहीं कर सकता, क्योंकि रूल से पूरी यहाँ पे नहीं। देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट शर्मा जी, राइट, नरेंद्र साहब, ज्ञानी जी, इन सबको मैंने दवाई दी हुई है। राजेंद्र प्रसाद के टाइम में नहीं, बाकी जो है, राइट, मैंने 5 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दवाई दी हुई है दी हुई। और जितनी पार्लियामेंट है, मोर देन 70% होम्योपैथी खाती है। वो कैसे बोल सकते हैं कि होम्योपैथी बंद कर दो, पार्लियामेंट बिल ही नहीं आने देंगे। ये जेलसी की वजह से एलोपैथी लॉबी, जो मैन्युफैक्चरिंग लॉबी है, उन्होंने खूब पैसे खिलाए एमपीस को कि होम्योपैथी को बंद करो। हाँ, उनका बिजनेस खराब हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, शिंगल्स के बारे में ऐड आप देख रहे हैं आजकल, टीवी में आती है ना, अमिताभ बच्चन जी, राइट, 1000 पेशेंट में एक को हर्पीज ज़ोस्टर हो गया है, उन्होंने वैक्सीन बना दी उसकी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वैक्सीन किस चीज से बनती है? उसी के डेड सेल से यूज करके हम, उसी के जो उसका वायरस है उसी से बनती है, उसी के वायरस से बनती और उस वायरस को बॉडी में घुसा रहे हैं आप। द होल बॉडी इज वर्जन, ऑल इंजेक्शंस आर इंटरएक्टिंग, आपकी इम्यूनिटी गिरेगी नहीं। अब आप मीजल्स के लिए वैक्सीन बना दो, जो हम देखे नहीं मैंने कभी चिकन पॉक्स, उसके लिए वैक्सीन बना दो। ये, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, दिस आर मिसयूज ऑफ एलोपैथी मेडिसिन। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट मेरे को दुख लगता है कि हम कमर्शियल बहुत हो गए हैं, हम बेईमानी की रोटी खाना चाह रहे हैं और वो चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर सिखाता हूँ, प्लीज अगर आप ठीक नहीं करते तो मना कर दो। अगर किडनी के अंदर इतना मोटा स्टोन है 24 mm का, अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है, मना करो, बोलो लिथोट्रिप्सी करा लो, टूट जाए, दोबारा नहीं बनेगा, मैं दवाई दे दूंगा। आज सुबह की बात बताता हूँ, मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। एक सोनीपत से पेशेंट आया, मेरा डॉक्टर सोनीपत क्लिनिक का भी आया, सर वो बहुत मेरा सर खा गया ये पेशेंट, मेरी बेटी की ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, इसको जी सीलिक एलर्जी है, सिम्टम कोई सिम्टम नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये दवाइयाँ दो, वो टेस्ट करा होगा, आप टेस्ट करा लो, आपके ब्लड के अंदर देख लेना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मिलेंगे, माँ की दूध के अंदर, बच्चे के खून के अंदर मिलेंगे। और हाइट भी उसकी छोटी थी। तो मैंने कहा आपके माँ बाप के बच्चे की हाइट कैसी है? कहते हैं जी लंबा तो कोई नहीं है। मैं कहा 5 फीट है। कहते मेरी वाइफ है टच कर रही 5। तो ये कैसे लंबा होगा फिर? मैं कहा आई एम 6'4", मेरे ताए चाचे सब 6'1" थे, 6'1". मेरी बुआ 5'8", 5'9" थी। मेरे फादर लंबे नहीं थे। अच्छा, बट माय फादर वाज कैरियर बिकॉज माय दादी वाज शॉर्ट बट नॉट टॉल। ओके। तो जीन्स मेरे पापा के वहां चले गए। मेरी बेटी दोनों 5 फुट 9 इंच है, 8 इंच 9 इंच। तो जेनेटिक होता है। पता क्या बोलता है? मैं कहा आपको तो दवाई की जरूरत ही नहीं है, यू डोंट कम टू अस। आपके बाल गिरने की टेंडेंसी है, मैं बालों की आपको दवाई दे देता हूँ। तो क्या करता है, चुपके से फोटो निकालता है। बच्चों में देखो डॉक्टर साहब, मेरी भी देखो, फोटो में देखा सबसे छोटा बच्चा कौन है? मैं ये वाला। कहती है मैं हूँ। मैं कहा आप बचपन में छोटे थे तो आप अपने बच्चे को कैसे लंबा बना सकते हो? क्या? बिल्कुल। फिर मैं डॉक्टर को गुस्सा किया, मैं तुझे केस लेना नहीं चाहिए, तुझे कमिटमेंट करनी ही नहीं चाहिए, तुझे मना कर देना चाहिए। लालच में मत आओ।
वो ओवरऑल उससे ही नाम खराब हो जाता है फिर फाइनली। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। दारा सिंह जी का नाम सुना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गुरु थे वो। अच्छा। हाँ, गुरु बोलता मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, हाँ हाँ। हूँ अभी भी। अच्छा। डेथ हो गई उनकी। हाँ बॉम्बे क्लिनिक में मैं बैठा हुआ था, हाँ तो ऐसे दरवाजा खुला था, मैं देखा कोई शक्ल पहचानी लगती है। हाँ। देखा दारा सिंह जी, मैं कहा कौन बैठे? कहा दारा सिंह जी आए हुए। मैं इतना एक्साइट हो गया कि मैं उठ के क्लिनिक में बाहर चला गया। मैं कहा अच्छा। सर अंदर आओ तुसी। मैंने पहले हाँ मत्था टेका उनको, हाँ बुलाया उनको। कहते पंजाबी में बात करते थे, हाँ पेशेंट बैठे थे। मैं कहते तुसी बैठो। मैं हाँ उसको दवाई दी, जल्दी से बाहर निकाला। हाँ मैं कहा मैं कहा बहुत बड़ा फैन है मैं। हाँ हाँ पंजाबी हाँ बोला, वो हिंदी नहीं बोलते थे। हाँ तो कहते हैं मैं सोचा यार कि मेरा सिख भरा थे, प्रैक्टिस शुरू की थी इसने, हाँ मैं मिल के आवा उसको। हाँ। वेरी गुड, यू आर सिख ना, एक कम्युनिटी फीलिंग आ जाती हम्म। है। जब वो मेरे पर मेंबर पार्लियामेंट बने, यहाँ दिल्ली आते थे, तो हम रेगुलर, उनकी वाइफ और मेरी वाइफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खाना खाते थे। मैंने जानकर उससे एक बात पूछी। मैं कहा दारा सिंह जी मेरे को ये बताओ, आपकी सेहत का कारण क्या है, राज क्या है? उनकी वाइफ सामने बैठी थी, एकदम बोलती देयर फादर, हिज फादर लिव्ड फॉर 101 ईयर एंड ही वाज साइकिलिंग करते थे 99 तक। अच्छा। फिर इन्होंने मुझे बताया वो कैसे रेस्लर बने। 5-5 किलो 4-4 किलो दूध, 100 ग्राम घी, 15 रोटियां खा जाते थे। He had a very good appetite. You understand? Then he became wrestler. तो what I'm trying to tell you is, दारा सिंह का जी का बेटा दारा सिंह बन सकता, मेरा बेटा आपका बेटा दारा सिंह नहीं बन सकता। In the genes of the chromosome, जितने वर्ल्ड एथलीट्स है ना, वो लेवल 4 हेल्थ है। एक इल हेल्थ है, एक एवरेज हेल्थ है, एक नॉर्मल हेल्थ है, एक सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल हेल्थ है एथलीट्स की। जितने अवतार लोग हैं, राम, गुरु नानक, इनकी बॉडी मिली भी नहीं थी। गुरु नानक जी की बॉडी असेंड कर गई थी, जो करतार सिंह गुरुद्वारा जो है बॉर्डर पे हमारे। तो आपके अच्छे जीन्स होने चाहिए, और अच्छा स्पिरिचुअल अगर है, आपका बच्चा भी स्पिरिचुअल निकलेगा। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया, एवरीथिंग इज हेरिडिटरी। इवन सच बोलना, झूठ बोलना माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन। बदमाश, क्रिमिनल्स, नालायक पॉलिटिशियन, उनकी औलाद कभी ठीक हो सकती नहीं है। इसलिए पुराने जमाने कहते थे शादी करनी है खानदान देखो। खानदान देखो। साथ साथ पूछते, पंजाबी कहते हैं गौंडी ने पूछ के आंदे थे, ये खानदान कैसा है जी, दिस इट मैटर्स। आज देखो क्या हो रहा है, 4 पैसे देखे, लड़का क्या करता है, लड़की की शक्ल क्या क्या मिलेगा, ये एंड सो कॉल इमीडिएटली इन्फेचुएशन हुई, लव हो गया। दिस इज नॉट लव। लव के लिए यू गॉट टू हैव द सेम गोल्स ऑफ लाइफ, राइट इधर स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक और बोथ। इससे डाइवोर्स रेट बढ़ गया, पेशेंस खत्म हो गई। सो आई फील good health is also genetic, bad health is also genetic, and today we are all living with the average health, not normal health. There's one chronic disease lurking in the body in the form of skin, respiratory, stomach, and arthritis. Here comes homeopathy. And I'm very confident in the coming years, homeopathy कैसे नहीं जाएगी घर घर के अंदर। आज हमारे दिल्ली के अंदर 2400 एलोपैथी शॉप्स में होम्योपैथी ओटीसी सामान बिकना शुरू हो गया। दांतों की दवाई आती है कैल्केरिया फॉस। राइट, मैंने खाई है, मैंने बहुत खाई है। हमारी कंपनी कितना बना रही है, सनेरिया आती है, 21 नंबर आता है। अब हेरोज आ गए। अब हमारी ये दवाइयाँ, ये थ्रोटेड और ये एलरेड, और एलरेड जुकाम की दवाई, ये छींकें आती। अब खा के तो देखो, एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। मुझे एक चीज़ अभी भी लेकिन एक क्लैरिटी हमेशा से मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि जब एलोपैथी इतनी रिसर्च बेस्ड साइंस पबमेड पे इतने जर्नल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हम अगर होम्योपैथी में भी ऐसी चीज़ें कर सकें। आपको शायद पता नहीं। फिर हाँ बताइए ना। रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के जर्नल्स आ रहे हैं रेगुलर वर्ल्ड वाइड। अच्छा, न्यू रिसर्चेस, ओके, ब्यूटीफुल, तो ऑल ट्रायल्स चल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक करोड़ों रुपए लगा रही है। अच्छा, अब तो उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से ये प्रूव करा कि होम्योपैथी की दवाई है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के साथ मेटल्स दिख रहे हैं उसके अंदर। रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट होम्योपैथी मेडिसिन बिकम्स डायनामिक व्हेन यू डाइल्यूट इट एंड हिट इट। उसका डायनामिक फोर्स रहता है उसके अंदर। देयर इज नो एक्सपायरी ऑफ होम्योपैथी। राइट, आप 20 साल के बाद शीशी खोलो, खाओ, काम करेगी। देयर इज नो एक्सपायरी। ओके, गवर्नमेंट ने हटा दी एक्सपायरी डाइल्यूशन के ऊपर। तो रिसर्च है,
चलती जा रही, बट इट्स न्यू साइंस. Homeopathy is only 200 years old. Right. You know, like Sikhism is a new religion. 500 साल हुए हैं उसको भी. सिखिज्म को तो 500 साल नहीं हुए, पहले गुरु नानक जी से शुरू हुआ है. आपको पता है, चलो मैं ऑफ द बीट बात करता हूँ. सिखिज्म कैसे बनी आपको पता है? हमारे 10 गुरु कौन थे? नहीं पता. मुझे पता है, इसको सिलेबस में डालना चाहिए. हमारे 9 गुरु हिंदू थे. अच्छा. गुरु नानक से अमरदास, अंगद. गुरु तेग बहादुर वाज फादर ऑफ गुरु गोविंद सिंह. 9 गुरुज वर हिंदू. सिख बने 10th गुरु. गुरु गोविंद सिंह क्यों बने? जब कश्मीरी पंडित उनके पास गए, उनके फादर के पास अनंतपुर साहिब में, कि सब लोग सीरियस बैठे हैं तो क्या हो गया? उन्होंने कहा जी औरंगजेब तो कन्वर्ट कर रहा है. औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है. हिंदू डर के कहते जी मैं मुसलमान हूँ. वो कन्वर्ट कर रहा था. हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, मैं पाकिस्तान होके वहां सदार मुसलमान बन गए. इनमें से 90% हिंदू थे पहले. पाकिस्तान में अभी सिंह लिखते हैं. मैं मिल के आया बड़ों को. अच्छा. कहते मेरा भाई यहाँ रह गया पटियाला, मैं वहां रह गया. तो देन गुरु गोविंद सिंह के ने पूछा अपने फादर से, यू आर ओनली 9 years old, इसे ये क्यों इतने सीरियस बैठे हैं? उन्होंने बोला ये कश्मीरी पंडित बता रहे हैं कि औरंगजेब कन्वर्ट कर रहा है, तो कहते पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करो. गुरु तेग बहादुर सत्सिंह नहीं, कि आपको अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी लोगों के अंदर, डरे मत. एक महापुरुष की बलिदानी की जरूरत है, बलिदान करना पड़ेगा उसको. इमेजिन 9-year-old son what he says, आपसे महापुरुष को बड़ा कौन है? मतलब आप तैयार हो जाओ. देन ही सेड, औरंगजेब को बोल दो कि हमारे गुरु चेंज होंगे, हम चेंज होंगे. एंड देन ही वाज कॉल्ड, जो सीसगंज गुरुद्वारा है, सीस, उनका डिसाइपल भाई मती दास सामने, फाउंटेन है, नाम सुना है फाउंटेन? बोला तू पी रहा है, तू मिरेकल करके दिखा, नहीं तो इस्लाम में कन्वर्ट कर. कहते मैं नहीं करूंगा, इसे तेरे को मार देंगे, तेरे डिसाइपल को मार देंगे. कहते उसका पाना मीठा लागे. और उसके सर के ऊपर आला चलाया. जो पहला खून की धारा जो निकली भाई मती दास के सर से, उस जगह को फाउंटेन बोलते हैं. अभी भी वो सैटरडे शाम को जाओ 11 बजे 12 बजे, उसको कच्ची लस्सी के साथ धोते हैं. तो वहां जब उसका सिर काटा गुरु गोविंद सिंह के फादर का, गुरु तेग बहादुर का, आंधी आई. डिसाइपल खड़ा हुआ था, उस आंधी के अंदर उनकी बॉडी उठाई, काट में डाली, सर उठाया. रकाबगंज गुरुद्वारा पार्लियामेंट के साथ जो है, वो उसका घर था, हट थी उसकी. बॉडी को वहां रखा और घर को आगे लगा दी, और सर लेके चला गया पंजाब में अनंतपुर साहिब, और गुरु गोविंद सिंह जी के पैरों पे रख दिया कि आपका फादर का सर है. देन गुरु गोविंद सिंह 9 years old क्यों में कहते हैं, आई एम गोइंग टू रेज एन आर्मी, आई एम गोइंग टू गिव देम अ ड्रेस. ये हमको ड्रेस दी थी. इसके नीचे लोहे के हेलमेट होते थे. ये कड़ा जो है ये मोटे मोटे होते थे फॉर प्रोटेक्शन. इसीलिए 5 हमारे होते हैं, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपान. कड़ा की गुरिल्ला वॉरफेयर करनी. एंड द एज ऑफ 41 or 42 गुरु गोविंद सिंह डाइड. तो वी आर 6 are in 1947, 52% आर्मी वॉज ऑफ 6. पंजाब में पहला बच्चा उन दिनों में सरदार बनाते थे. अच्छा. तो वी आर हिंदू मिलिटेंट्स. मेरी वाइफ हिंदू है, मेरी दादी हिंदू है. अच्छा. हाँ, मेरा सन-इन-लॉ मारवाड़ी है. ओके. हाँ. गुरु गोविंद सिंह was born where? Patna Sahib. He was a Bihari. Okay. He was a Bihari. So we are Hindu militants for the protection of Hinduism. And then इसी देखो हमारे गुरु ग्रंथ में राम जी की बाणी कितनी लिखी है, वाह वाह राम जी की करी हुई है. तो एक आपने ड्रेस देखी होगी पीले रंग के, निहंग बोलते हैं उसको, सोट पकड़ी होती है. वो शादी नहीं करते. अच्छा. दे आर कॉल्ड द सुसाइडल फोर्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह. ओके. वो तैयार बैठे हैं कभी भी सुसाइड. वो 5,000 है, अभी भी 5,000 है, सिंबॉलिक चल रहे हैं. तो दैट इज वाई हमारे जो 5 प्यारे बने थे, उस दिन मोदी जी ने स्पीच में बोला, उनमें से एक प्यारा हमारा गुजराती था. अच्छा. सो जब भी कोई बात करता है मैंने प्लीज अंडरस्टैंड, एंड ही सेड मैं चाहता हूँ कि ये सिखों की हिस्ट्री स्कूल में जाए, सबको पता लगे. 9 गुरु हिंदू थे, ये 10वां सिख बना था. ये मिलिट्री की फोर्स ड्रेस बनाई थी उन्होंने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुइज्म.
तो मैं बड़े फख्र से बोलता हूँ, मैं हिंदू मिलिटेंट या फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुज्म। अच्छा, एक बात ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी जैन को देखा है आर्मी के अंदर? गुज्जू को देखा कभी? मिलेंगे नहीं, क्योंकि वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन लोग मार ही नहीं सकते किसी को। मेरी क्लिनिक में आज से 20 साल पहले ना, दरवाजा खिड़की खोली, जनरेटर, उस समय बिजली बड़ी जाती थी, तो मक्खियां आ गई। तो मैं मंगवाई वो मक्खी मारने वाली प्लास्टिक की जो थी। तो पेशेंट बैठा था, मिसेस जैन बैठी थी, मैं मारने लगा, डॉक्टर साहब नहीं मारो नहीं मारो। भाई किसको? डॉक्टर साहब नहीं नहीं, हत्या नहीं। अच्छा नहीं करता। मैंने साइड में उसको रख दिया। जैसे वो निकली, दरवाजे से आधा क्रॉस किया, मैंने मारा, उससे वहां से चीख मारी, ओ डॉक्टर साहब मार दिया आपने, मार दिया, क्या करा आपने? तो मैंने उसको क्या जवाब दिया? मैंने कहा देखो, आप देश की रक्षा नहीं कर सकते। ये गांधीयन फिलॉसफी हमारे साथ नहीं चलेगी। यहाँ मारा तो यहाँ भी मार लो। नहीं, हमारे 6 गुरु, 2 तलवारें थी, फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑफेंस। गुरु हरगोबिंद सिंह नहीं थे वो, हरगोबिंद, हर राय। तो वी आर हियर। अच्छा, अक्षय कुमार ने बोला, अनिल कपूर ने बोला, उसके बेटा जो ब्रदर का बेटा है, उसने बोला आप एयरपोर्ट से उतर रहे हैं, आप स्कूटर, 3 व्हीलर या टैक्सी पकड़ेंगे, आप कौन सी बैठना पसंद करेंगे? एक सरदार की, एक उसकी। उसने पता क्या सबने बोला? हम सरदार की टैक्सी में बैठेंगे। वी ट्रस्ट। गुरु गोबिंद सिंह मेड सच ए ब्यूटीफुल मार्शल रेस। लंगर सब नीचे बैठ के खाएंगे। बिल्कुल, कोई कास्ट नहीं होती हमारे में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये ब्राह्मण है, ये वो है। और जूते साफ करेंगे, सेवा। आप कोविड में देखो, सब गुरुद्वारे 24 घंटे चले थे, लंगर चले। अभी भी सारे वर्ल्ड में कहीं अकाल पड़ता है, चले जाते हैं मंदिर, सारी सेवा करने चले जाते हैं। हमारे में सेवा भाव बहुत है, इसीलिए मेरे अंदर भी थोड़ी सी है। मैं जो हॉस्पिटल चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और मैं अभी तो बहुत बड़ा मेजर डिसीजन दिया मैंने अभी कि बिग about 20% margin of a profit will go for opening non-affordable charitable clinics. अभी ऑफर है बंगला साहब खोलने के लिए, गुरु जी का आश्रम में। हाँ, वो तो 2 बार बोल चुकी, जल्दी खोलो। तो वी आर प्लानिंग ऑन दैट, गुरु जी का आश्रम में खोलने के लिए। अच्छा है। इसलिए आई एम वेरी प्राउड टू बी अ सिख। वी आर वेरी टॉलरेंट। और द फर्स्ट मेंबर ऑफ रेड क्रॉस वाज भाई कन्हैया दास। रेड क्रॉस जो बनी थी, एक फोटो देखेंगे गुरु जी की, और एक आदमी की वो पानी पिला रहा है दुश्मन को, वो भाई कन्हैया जी थे, वो फाउंडर मेंबर ऑफ रेड क्रॉस। अच्छा, तो ये सिख हिस्ट्री में आपको थोड़ी बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत इंसाइटफुल तो है ही। और मेरे भी इनफैक्ट मेरे भी जितने भी सिख दोस्त है ना, वो कहीं ना कहीं दे हैव अ गिविंग नेचर। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, उनके अंदर ही से ही वो एक गिविंग नेचर आता है, मैंने नोटिस किया है भी। आपको एक बात और बोलता हूँ, चलो। हाँ जी, हाँ जी। आई एम नॉट फैनेटिक अबाउट सिखिज्म की मेरे पास सिख एम्प्लॉय होएगा। हाँ, मेरे बहुत सुंदर मुसलमान दोस्त हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। मेरे इतने दोस्त हैं, ईद के अंदर मेरे घर में जो उनके आते हैं, खाना आता है, फ्रिज भर जाता है। अच्छा। हाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं इसको मानता ही नहीं। हाँ। मैं कहता हूँ हर रिलीजन में कोई ना कोई बदमाश है, फैनेटिक्स बैठे, वो उसको बदनाम कर रहे हैं। तो मैं, कोई मुझे आके कह दे, डॉक्टर बख्शी, 1-2 डॉक्टर आए, मेरे को कहती है लड़की, मैं भी सरदारनी है जी। मैं कहा जी मैंने पढ़ लिया, आपका कौर लिखा हुआ है। तो उसका मतलब कि तू सरदार है, मेरे को नौकरी दे दे। मैंने बिल्कुल नहीं, मैं कहा इसको मेरिट्स में देना, मैं नहीं दूंगा। हमारी कंपनी के अंदर मेरे पास 1500 आदमी काम करते हैं, सिर्फ 2 सरदार हैं, वो भी मैंने इंटरव्यू नहीं दी उनकी। एक दिल्ली में, एक रांची में। वो तो पंजाबी नहीं बोलनी आती उसको, वो वहाँ की लैंग्वेज बोलता है। तो मैं नहीं बिलीव करता। मेरा ड्राइवर 33 साल से तंबी, साउथ इंडियन है। अच्छा। सारे ड्राइवर अलग अलग हैं, एक बिहारी है, एक यूपी का है, और वो मैं इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करता हूँ। कोई भी अच्छा आदमी मिले, बिल्कुल संस्कारों का, उसको रखो, और जिसके काम आ सको, बहुत ज़रूरी है। लाइफ बहुत थोड़ी है। You see, you should try to help everybody. मैं तो कोशिश होती मेरे घर को आया खाली हाथ न जाए, है ना, ये मेरी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है। और मैं कभी किसको बताता नहीं कि मैं क्या किसको दान कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आई डोंट टॉक टू मच। आई ऑलवेज सेड प्लीज
पैशन पैदा करो, उसका दुख को समझो और टच वुड। नहीं, आपने ओवरऑल वैसे भी पूरी इवन होम्योपैथी में ही आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल, फार्मास्यूटिकल्स, आपने मुझे लगता है एक अवेयरनेस के लिए इतनी चीजें करी हैं। आई एम लकी। हाँ। इसको बोल देता हूँ, चलो। हम लोग सदा लोग जनपत्री को नहीं मानते, जनपत्री को नहीं मानते। अच्छा। हमारे 12 बजे से पहले शादी करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि न्यूट्रल ग्रह होते हैं 12 बजे दोपहर को, पहले संडे देखते हैं, हम शादी कर देते हैं। लेकिन मैं जनपत्री को, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे दादा एस्ट्रोलॉजर थे, मैं बड़ा मानता हूँ। 12 घर 9 ग्रह पड़े हुए उसके अंदर। मैं उसको, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट में पढ़ता हूँ कभी कभी। आप मेरी पत्री ले जाओ, किसी को दिखा दो, आपको कोई नहीं बोलेगा, देख के बंद कर देंगे, कहेंगे स्पिरिचुअल पत्री है। अच्छा। हाँ, मेरे संस्कार ही नहीं है, मेरी स्टार जितने आउटस्टैंडिंग है, जो कि अच्छी आत्मा के प्रतीक है। तो इसलिए ये भी पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म का भाग्य बना है कि मैं डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी के घर में मेरा पैराशूट लॉन्च लैंड करा है, लॉन्च कहीं हुआ था, लैंड करा है, और उनके संस्कार मैंने लिए। हाँ। मेरे फादर भी बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छा इंसान बनूं मैं। सीधी बात। नहीं सर, आपने तो किया ही है, अभी मुझे पता है आप तो बहुत। हाँ, एक बात और बोल देता, चलो मैं भूल गया। बिकॉज ऑफ माई कर्मा, हाँ, मेरे स्टार बहुत अच्छे बोलता हूँ ना। हाँ। आपको होम्योपैथी में एक इंसान ही ऐसा मिलेगा जिसके पास, जो एजुकेशन में, हाँ, चेयरमैन रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ काउंसिल का, हाँ, वन ऑफ द टॉप प्रैक्टिशनर्स, among the top leading manufacturing this thing, and having an homeopathic college and hospital, ये पांचों हेड्स आपको किसी आदमी में दिखा दो वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। तो ये आई वाज डेस्टिन्ड टू बी ए होम्योपैथ। और मेरे को उस आई कि जी एक एविएशन वाले कहते हैं आपका नाम चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, ये फाइनेंस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको फाइनेंस करेगा, वो सी कह रहा है आपका नाम चाहिए, हम बोलेंगे चेयरमैन डॉक्टर बख्शी। मैं कहता नहीं जी मुझे आना ही नहीं। कहते नहीं ये हो जाएगा, हम इतने आपको देंगे, ये करेंगे। मैं कहता मुझे पैसे के बाद लालच मत दो, मेरे को नहीं करना है। जब प्रभु की नीड्स ऑफ लाइफ पूरी होती है, डोंट लिव ऑन नीड्स ऑफ लाइफ। मेरे रोटी बहुत अच्छी मिल रही है मेरे को, और शांति है मेरे को। कल गलत काम तुम कराओगे, मैं अंदर जाऊंगा, मैं गलत काम करना ही नहीं, लालच में आना ही नहीं। मैं होम्योपैथी रोटी खाई, मैं उससे मैं नहीं कर सकता, मुझे उसकी सेवा करनी है। और अपने होम्योपैथी बच्चे जो कुलीग्स हैं, जितने मेरे यंगस्टर्स स्टूडेंट्स हैं, उनका फ्यूचर को बढ़ाने के लिए मैं होम्योपैथी का बिल्कुल 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 सीधी बात है। मतलब इससे ना मुझे भी एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जब वो ये पूरा मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने मैं उनका फॉलो हूँ, उनका बुद्धिज्म। अच्छा। हाँ। तो विपासना की है मैंने भी। हाँ, तो विपासना पाली भाषा, पाली म्यांमार से आई है। तो वहाँ से इंडिया एस.एन. गोयनका जी लेकर आए थे। उनकी एक बात है जो उन्होंने बोली थी कि एस.एन. गोयनका जी जब इंडिया लेकर आए तो तब इंडिया में विपासना करके कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन इंडिया में जब वो आए तो उनके जरिए, एक बिलियनर थे वो, तो उस समय एक बिलियनर के जरिए वो इंडिया में आने का उन्होंने पूरा पॉपुलराइज कर दिया विपासना को। वो कहते वो शायद मेरा भाग्य था कि एक बिलियनर, मतलब मेरे पास इतना पैसा था, शायद इसीलिए मेरे पास इतनी चीजें आई कि मुझे पूरा। ठीक बोला, उनका डेस्टिन था। लेकिन मैं एक 3 लाइन बोल के जाऊंगा आपको। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, जिंदगी में पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, नंबर 1, डोंट बी ओवर एम्बिशियस इन लाइफ। नंबर 1, don't be jealous of anybody's progress. Number 3, don't be greedy. लालच, सिर्फ पैसे के लिए मत भागो, नाम शोहरत के लिए मत भागो। ये 3 चीजें आपको कंट्रोल करनी है। 4th, थोड़ी सी कंटेंटमेंट, धैर्य पैदा करो। ये सब कुछ डेस्टिनी है लाइफ में। जितना आप दौड़ में भागते, लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा था? द बिगेस्ट कॉज ऑफ सफरिंग इज ओनली वन, डिजायर एंड अटैचमेंट टू थॉट, थिंग्स एंड पर्सन्स। एंड में कुछ नहीं चलेगा। अभी वो सिल्वेस्टर की डेथ हुई है, जो एक्टर जो था, 4000
करोड़ तो पैसा छोड़ के गया। वन ऑफ द टॉप 50 सेलिब्रिटीज, उसकी बॉडी देखने वाली थी, शिवल्ड फेस, बुरा हाल, और ये हाल तुम्हारा होना है। 6x4 जगह चाहिए, सिर्फ 4-5 लकड़ी या इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम। उसके बाद आपको कोई याद करता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अपने फादर का नाम पता है? बिल्कुल पता है। फादर और ग्रेट ग्रैंडफादर? नहीं 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 नहीं। 3 जनरेशन पर रहती हैं, उसका फोटो चेंज हो जाती है। आपके बच्चे आपकी लगाएंगे, उसके बच्चे हों, उसके बाद मिट्टी पड़ेगी उठा के साइड में। बिल्कुल। एक मिसेस मीना आती थी मेरे पास, अच्छा। तो कहती है, डॉक्टर साहब मैं तो सारी फोटो हमने रोड़ आई हैं। मैं कहा रोड कितने आए हो? कहती है मैं दरिया गंगा सुट आई हैं सारी। मैं क्यों है? मैं कहा आंटी वो तो तेरी फोटो बड़ी सोनी थी, तो मैं मेरे को चाहिए थी वो। कहते नहीं बेटा, उसकी शादी नहीं हुई थी उनकी। कहते मैं गई बाहर महीने वास्ते, सारी मेरी फोटो मिट्टी पई हुई है, कोई थले छुट्टी है इन्होंने। मैं कहा, और सब कुछ कहता सब फाइनेंसिंग को मैं देती हूँ, भाई के बच्चों को, सारा फैमिली मैं चला रही हूँ, और मेरी फोटो का अभी ये हाल करा है, तो मेरे मरने के बाद क्या करेंगे? तो मैं उसको लपेटा, टैक्सी ली और गंगा में डाल के आ गई। तो आज जो घर आपका है ना, वो कल किसका होगा, उसके बाद और किसका होगा। मेरे पास एक हॉलीडे मेरा अपना रिजॉर्ट है, बड़ा अच्छा बना हुआ था हिमाचल में, शिमला के पास ओल्ड कसौली रोड में। अच्छा। जब हम खुदाई कर रहे थे ना उसके अंदर, मेरे पास 15 एकड़ की वैली है अपनी। अच्छा। और जो खुदाई कर रहे थे, एक घर मिला बड़ा अच्छा, बाकी पत्थर पत्थर थे। उस घर के अंदर बड़ी अच्छी मिट्टी मिली। अच्छा। वहां कोई आदमी रहता था 100 साल पहले, वो उसके बाद झाड़ हो गए, वो खत्म हो गया। मतलब वो भी किसी का घर था। उसके बाद फिर किसी का गया, फिर खत्म, उजाड़। आपको पता मरने के बाद पता है आप कहाँ गए हैं? किसी को कुछ नहीं पता। हाय मैं करते रहते हैं हम लोग, लड़ते रहते हैं। क्यों, किससे नहीं लड़ रहे हैं? अपना शरीर हमारा नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं। सॉरी फॉर सेइंग, आज की डेट में तुम्हारे बच्चे भी सेल्फिश है, वो भी तुम्हारे नहीं है। जैसे फादर मदर की डेथ होती है ना, विल लगा लो, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। मैंने 4 पहियों पे लड़ते देखा लोगों को, शौलों पे लड़ता देखा, वो मैं शर्म आएगी। 4 पहिए पे लड़ रहे हैं ये लोग, शौलों पे लड़ रहे हैं। जुल्ली तो छोड़ दो, यहां तक देखा मैंने कि वो मुंदरी उतार ली, चुप के रख ली जेब में, बताया नहीं फैमिली को मेरे बाप की मुंदरी उतार ली है, माँ की उतार ली। मैं देखा ये चीजें। तो इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, उनके नाम पे प्रॉपर्टी मत करना कभी भी, तो मत्था भी टेकेंगे वो। जिस दिन कर दिया तो आपको घर से बाहर फेंक देंगे। गौतम को देखा ना तेलंगानिया का क्या हाल हुआ। तो कोई तुम्हारा नहीं है, इसलिए मैं अटर ह्यूमिलिटी से बोल रहा हूँ, तुम्हारा एक ही है, तुम्हारा भगवान एक ही है। ये पर्स है ना, ये तुम्हारा है। 4 पैसे जेब में रखो, अच्छा हॉस्पिटल जा सकते हो, नहीं बिल्कुल, ये तो अच्छी सेवा करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिव कर्म करो, बाकी तुम्हारे भाग्य में लिखा सफर कर रहे थे। ये करना बहुत जरूरी है। और ये 2-3 चीजें कर रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, मैं किसी से जेलस नहीं होता। मेरा बैंडर लगाया घोड़े वाला, मैं वेरी गुड। इस डॉक्टर की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है, मैं जाकर गाड़ी रोक लेता हूँ होम्योपैथ की। मैं आते, अब तो मैं सीनियर हो गया हूँ, बसें टेकने शुरू कर देते हैं। मैं बड़ा अच्छा लगा तेरी क्लिनिक देखे, चमक रही यार। कहता है आधे से अंकल बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, सर देखो मेरी गाड़ी, रिपोर्ट की गाड़ी देखने में बड़ी खुशी मिलती है। और दूसरी भी मिल जाती है, मैं बहुत खुश होता हूँ यार मेरे होम्योपैथ ने तो ली, उसकी इतनी वैल्यू तो बड़ी। तो उससे जेलसी क्या करनी हमने, जा बेटा शाबाश। इसलिए मैं किसी डॉक्टर का पेशेंट नहीं तोड़ता कभी। वो आया भी यार, तो वो आराम तक क्यों आया मेरे पास? नहीं उन्होंने कहा आप बड़े अच्छे होम्योपैथ। नहीं वापिस जा। नो, किस लिए? बिल्कुल, बड़ा बहुत पेशेंट है बाबा, इतना पेशेंट है, सुबह से लेकर शाम तक क्लिनिक ही नहीं बंद कर सकते। तो थोड़ी सी अपने लिए भी करो, कुछ सोसाइटी के लिए भी करो, और कंटेंटमेंट पैदा करो। एक लाइन बोल के जा रहा हूँ, जितनी हेल्प किसी की कर सकते करो, और डोंट थिंक ऑफ एनी रिटर्न कि मुझे करेगा। ऊपर वाला बैठा है, द मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ऑफ गॉड इज नेचर। प्रभु बैठा है, वो आपकी हेल्प कर देगा। मैंने एक गरीब आदमी से पेशेंट से दवाई नहीं लेता मैं आजकल। मेरे हॉस्पिटल में 7 विलेजेस लिए हुए, उनको सिखाया मैंने नहीं लेना, ये आपको वापस नहीं करेंगे। ऊपर वाला बैठा है, लॉफ करवा यार, मिलेगा आपको।
वो कितना चाहिए देने के लिए? कुछ नहीं चाहिए. Importance of money ceases to exist. Remember this line. आपका 1 लाख पड़ा या 1 करोड़ पड़ा या 10, कोई वैल्यू नहीं उसकी. एंड में तो ना 90 साल के 80 साल के ऐसे बैठो वेटिंग फॉर योर. मैंने बुढ़ापे में किसी को हंसते नहीं देखा, इंक्लूडिंग ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. है ना, मैंने बहुत दुख में देखा उनको. मैं नाम नहीं लेना चाहता. मैंने उनको देखा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो रह चुके. नहीं, लेकिन मजा है ना, तुम जाते हुए हंसते हुए जाओ. वो कोशिश करो. इतना था. और बी प्रिपेयर्ड कि ये होगा, जब ये तक तो साल पार्ट 80 है. से. हाँ, पार्ट जाना है तुमने, छोड़ो. जाना है. ये किराए की बॉडी से निकलो बाहर, नया जीवन देखो. वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि जाति भी दुखद, मरण भी दुखद. एक छोटा बच्चा जब जिंदगी में आता है तो वो भी रोते हुए आता है, और जब एक बूढ़ा आदमी जब वो आखिरी सांस ले रहा होता है तब भी वो दुख में ही होता है. टचवुड मेरी कसम खाई हुई मैंने, मैं कोई रो के नहीं जाऊंगा. अरे मैं तो, मुझे लग भी नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है आप सबसे खुश उसमें मैं हंसते जाऊंगा, सबको आशीर्वाद देकर जाऊं. जिसे मैंने नुकसान भी करा, या तेरे को मैंने माफ किया, तो खुश रह, सुखी रह. ये जर्नी मुझे आगे जानी देखनी है. जो लिखा था मैंने, तुम्हें क्या चीज जिंदगी, सब कुछ तो मिल गया है. और क्या 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 भागोगे? और भागोगे तो और डिजायर पैदा होगी, और डिजायर पैदा होगी, दुख ही दुख मिलेगा. सारी डिजायर तो पूरी नहीं होती है ना. जिसने अयोध्या को हराया वो MP ने, उसको देखा रोते हुए परसों. उसका जो हार गया, वो जोर जोर से टीवी में रो रहा था. मैं पागल आदमी, एक हार से इतना रोना शुरू कर दिया उसने. मत उसके खेल को एंजॉय करो, और अटैचमेंट मत पैदा करो. अटैचमेंट बहुत दुख देती है. एक्सपेक्टेशन दुख देती है. ये मैंने लेटली सीखा बहुत ज्यादा है. और पूछो. जो सवाल जनरली लोगों से आता है कि होम्योपैथी डायबिटीज, कैंसर जैसे केसेस में कैसा काम करती है, और किस स्टेज पे करती है, अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पकड़े या हम. मैं बताता हूँ. आई गॉट इट. देखो, मैं जैसे आपको बोला है कि सब कुछ माँ बाप से आता है. ये चारों चीजें जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें वो माँ बाप से आती हैं. एक डायबिटीज, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक सिजोफ्रेनिया, और डिप्रेशन, और थायराइड की प्रॉब्लम. ठीक है. चारों ही माँ बाप से आती हैं. बाप से तो नहीं आती है फीमेल डिसऑर्डर्स, लेकिन ये सारी हेरिडिटरी है. ठीक है. और चारों का कोई परमानेंट क्योर नहीं है. अच्छा. स्वामी रामदेव जी बोलते हैं उसके लिए बहुत हम ठीक कर देते हैं. वो बहुत टफ होता है, क्योंकि इतनी दबा के एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको, अलोम विलोम, कपाल भारती, ये खाना. स्वामी जी तो रोटी भी नहीं खाते, यू नो, वो फ्रूट्स ही खाते रहते हैं. तो ये क्योरेबल एवरेज आदमी के लिए परमानेंट क्योर नहीं हो सकता. अच्छा. यू कैन ओनली कंट्रोल दिस प्रॉब्लम. Either you can take homeopathy lifelong, or you can take allopathy lifelong. Okay. People come to me कि मेरे को डायबिटीज की दवाई दो, मैं एलोपैथी छोड़ना चाहता हूँ, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं. फिर मैं कहता ले लो, हम सिर्फ लिख देता हूँ दवाई कि ले लो, मार्केट से ले लो, और कंट्रोल कर लो. कैंसर का कोई ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है. बिल्कुल. मैं तो साफ मना कर देता हूँ कि प्लीज, दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, डोंट कम टू मी फॉर दिस. जहाँ मिलता है वहाँ चले. लोग कि हो पैसा है, प्रॉमिस करते हैं हम ठीक कर देंगे. अब वो झूठ की बेईमानी की रोटी खाना चाहते हैं, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता. सबसे बड़ा सिन है डॉक्टर के लिए झूठ और बेईमानी. किडनी निकाल दो, ऑपरेशन करके बेच दो उसको पेशेंट को पता ही नहीं कि किडनी का ऑपरेशन हो चुका है. इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता. तो पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड करना हमारी ड्यूटी है. इसलिए पुराने ज़माने कहते थे भगवान का रूप है डॉक्टर. अब कहाँ है भगवान? अब डॉक्टर ही भगवान बने बैठे हैं. पेशेंट आता है बेचारा, कितना आप पिक्चर देखते थे पहले, वो बैग लेके आता था, आप उसका बैग हाथ से छीन लेते थे. पिक्चर देखी होंगी पुरानी वाली. अब कहाँ है ऐसा सिस्टम? डॉक्टर्स भी अपने रेट बनाए हुए, फीस देखने की, ये लूँगा मैं इसको दे लूँगा. और सच्ची बातें बोली हैं. बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं जो सच्ची बात बोलते हैं, पर मैंने बहुत गंदे डॉक्टर भी देखे हैं जो झूठ की, गरीबों से चौकीदार के पैसे देने के लिए नहीं है,
जो गरीब लोग हैं, LIG ग्रुप है, उनसे पैसे ले रहे हैं। जब कोई भरा पड़ा है कि क्या करोगे पैसे को, कितना खाओगे तुम? तो आई थिंक ये जो आपने एरिया बताया इसका ट्रीटमेंट परमानेंट का भी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर बट ये मैनेज हो सकती है, एज एन इसके सिम्टम्स जैसे बड़े आराम से कितने लोग कीमोथेरेपी करा के आते हैं या फिर नहीं, वो कैंसर का नहीं हो सकती। मैं तो कैंसर में साइड इफेक्ट्स वगैरह या कोई नहीं, ऐसी मैं तो चीज़ें? कैंसर केस लेता ही नहीं जी। अच्छा, ओके। मैं नहीं लेता, हाँ। मेरा एरिया ही नहीं है एक्सपर्टाइज से। मैं क्यों पेशेंट को मारूं? हम्म, और दुखी है बेचारा, मर रहा है उसे, और मेरे को पता है मर रहा है, तो पैसे देते मेरी जान निकलती है। एक गरीब आदमी मर रहा है, अपनी ज्वेलरी बेच दी उससे, उससे हाउ कैन टेक मनी फ्रॉम हिम? मैं तो मना कर देता हूँ, प्लीज नहीं, गो टू टाटा इंस्टीट्यूट, वो जो कर सकते हैं वो कर लो। मेरा जो एरिया है मैं उसको साफ बोल देता हूँ, ये मैं करूँगा, और लगा ये ठीक होने वाला है, आप मेरे को पैसे मत दीजिए, आप ऐसे दवाई ले जाओ, आराम आएगा, फिर कंटिन्यू करना मेरे को। अच्छा, बड़े गंदे केसेस भी हैं मेरे पास, जैसे PCOD के केसेस, फाइब्रोइड यूट्रस होता है, ठीक नहीं होता, बहुत कम चांसेस ठीक करने होम्योपैथी से। तो मैं गारंटी नहीं देता, वो तो ट्राई कर लो। अच्छा, 2-3 महीने में अगर रिलीफ आ जाए ठीक है, नहीं आएगा तो प्लीज डोंट कम टू मी। अच्छा। अपने एरिया में काम करो। अब जैसे कि अब एग्जांपल और देता हूँ, आर्थराइटिस ग्रुप, आपको नीज में गैप खत्म हो गया, ऐसे चिपक गए हैं, आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो? उसका पैड खत्म हो गया, डिजॉल्व हो गया, सर्जरी मांगता है वो। हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री में आर्थराइटिस है, मैं कहता हूँ स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, और होम्योपैथी लो या नेचुरोपैथी योगा रखो, आप कंट्रोल रहेंगे। ओके। लेकिन जब वो जुड़ ही गया है, तो आप कैसे दवाई से ठीक कर लोगे? अब बोलो हाँ जी मैं देता हूँ दवाई, एक बार झूठ बनाओगे, वो 1 महीने के बाद अगर आराम नहीं आया, फिर बोले आराम नहीं आया, बाहर जाके बोलेगा वो उसी दुकान भी फीका पकवान। तो अच्छा वकील भी कभी झूठे प्रॉमिस नहीं देता। मेरे बहुत अच्छे वकील दोस्त हैं, और देखा मैंने कई घटिया भी है साले, वो मिसगाइड कर देते हैं, बदनाम है ना प्रोफेशन से भी, पर मेरे से नहीं होती उल्टी सीधी बात है, मैं सीधी बोल देता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। और जो दिखता है मेरे को, जो गलती कर दी मैं अफोर्ड, प्लीज अब फ्री ले जाओ, नो टेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दे सकते हैं, दे दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, नहीं कहीं नहीं लेते, फ्री नहीं लेते। मेरे को याद है एक पेशेंट मेरे को, उसने वो सिखाया, आज हो गया 15 साल, उसको नहीं आ रहा वैसा, एक्जिमा था उसको। अच्छा। वेरी बैड एक्जिमा, नहीं तो ऐसे ठीक हो गया, वो काफी बेटर हो गया, ठीक तो नहीं हुआ था, तो 3 महीने आया नहीं, 2-3 महीने, तो फिर भागा आया मेरे पास। तो मैंने कहा यार तू क्या कर रहा, तू दवाई क्यों नहीं कर रहा रेगुलरली? तो मैं कहा मुझे बता दे, मैं कोरियर करके भेजूंगा तेरे घर में। कहते मेरे वहाँ आती नहीं, मेरे गाँव में अंदर हूँ, वहाँ कोरियर पहुँचो नहीं है। अच्छा। उसके साथ जो आदमी आया, कहता डॉक्टर साहब सीधी बात है, इसका पैसे कराए के पैसे नहीं थे, 250 किलोमीटर दूर रहता है ये, इसके पैसे इकट्ठे करके अब कराए की दवाई दे दिया। तो बताओ, मैंने 500 रुपये निकाला, कहते 250 रुपये लगता है जी एक तरफ, मैंने 500 रुपये दिया उसको, कुछ पैसे नहीं लिए मेरे, पैर पकड़ लिया, नहीं डॉक्टर साहब आप फ्री दवाई दे रहे, वैसे मैं नहीं लूँगा, हाथ जोड़ दिए, ले जा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू 1000 रख, नहीं लिए। आता था लेकिन लस्सी का वो लेके आता था मेरे लिए, वो बॉटल भर के, गाँव से चलेगा लस्सी लेके आ रहा है, और उसके कड़ी बनाते थे घर में, तो कितनी खुददारी है उसकी। ऐसे लोग देखे मैंने, बहुत देखे मैंने। इसे जो अमीर है वो मैंने देखा मुफ्त गरीबी होता है, सारे नहीं ऐसे, दिल नहीं है, छोटा दिल है इसी। और जो घर में नौकरों के लिए भी ताले लगा रखे खाने के लिए, ये नहीं खाना, इतना कुछ वो नहीं खाना, तो अच्छी बात नहीं। आई थिंक जो छूत छात झूठा है, ये चीज़ें भी हमारी, एग्जाम्पल देता हूँ आपकी आंखें खुलेंगी सुन के। गुरुद्वारे में अमृतसर में रोज कितने लोग खाना खाते हैं? मिनिमम 50,000, 50,000 बारी वो थाली धुलती है, साफ होती है। हम उसको अलग क्यों रखते हैं? हमने नौकरों की थाली तो अलग रखते हैं। वो थाली में आप खाना खाओगे नौकर वाली में? नहीं खाओगे ना, ये बात को समझना आप। उसके गिलास भी नहीं यूज करोगे पानी का, लेकिन गुरुद्वारा मंदिर में क्यों खाते भी?
वहां को स्विच हो गया। हम्म, इस बात को सेंसिटिव समझिए। ये दूरी जो है ना आप जो रखते हो, हम्म, ये नीच है, ये हम्म। छोटी जात का है, ये उसका है, बड़ी जात का है। दिस इज सिंफुल थिंकिंग। राइट, राइट, राइट। हम्म, गुरुद्वारे मंदिर में क्यों नहीं होता बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल, देखा है तो मैं खुद गोल्डन टेम्पल वहाँ जैसे। थोड़ा कि वो आपको वो पत्तों में खाना दे रहे हैं, वो हाँ। प्लेटें हैं, वो धुलती हैं। धोता को तुम आप ही धोते हो, वो सेवा में धोते हैं, वो राख से धोते हैं या साबुन लगा के धोते हैं। हम्म, एक आदमी धो रहा है, दूसरा धो रहा है, आगे हम्म, वो लगा रहा है, वो धो रहा है, फिर उसको साफ कर रहा है, फिर भेज रहा है उधर। हम्म, 50,000 रोज खाते हैं। हम्म, 50,000 वाले वो धुलती है थाली, वो हम्म, रोज लाखों बार धुली है वो। हम्म, हम वहाँ खाना खा रहे हैं, लेकिन घर के नौकरों का खाना अलग, वो प्लेटें अलग रखेंगे। हम्म, दिस इज नॉट गुड। हम्म, इस बात को कभी घर में बैठ कर सोचना, इसकी सेंसिटिविटी, हम्म, आंखें खुल जाएंगी आप। हम्म, ओके, अमेजिंग। अब तो अगली बार क्वेश्चन बनाना, अगली बार फिर बैठ जाएंगे। 100%। ठीक है। बस आप आखिरी दो चीजें बता दीजिए मुझे कि आप जो नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये आंसर मैं पहली बार ही नहीं दे रहा। मेरे अपने कॉलेज में भी हर साल बच्चे निकलते हैं, हाँ तो मुझे कुछ बोलना पड़ता है। जी। मैं उनको वही 3-4 बातें बोलता हूँ जो आपको थोड़ी सी बोली भी मैंने। हाँ सबसे पहले हाँ। मैं डॉक्टर को बोलता हूँ, कॉलेज में हम्म, फर्स्ट जब फ्रेशर डे होता है ना, हम्म, अपने जिंदगी का 1 घंटा भी, 1 दिन भी वेस्ट मत करना है यहाँ। हम्म, रोज फर्स्ट डे में हो, ओपीडी में आ जाओ, हम्म, डॉक्टर के साथ बैठो, हम्म, देखो क्या हो रहा है, हम्म, उस माहौल को समझो, हम्म, केस हिस्ट्री कैसे ले रहा है, हम्म, क्या दवाइयाँ दे रहा है, हम्म, क्या डायग्नोस कर रहा है। हम्म, अब सीखते कब हो? अपने फेलियर से सीखते हो कि दोबारा फेलियर ना करूँ मैं। पहले तो वो टाइम वेस्ट मत करो। हम्म, दूसरा, हम्म, डॉक्टर बन गए हो, पहला कसम खा लो, हम्म, मैं गरीबों से पैसा नहीं लूंगा। हम्म, जब प्रभु ने आपकी नीड्स ऑफ लाइफ कर दी ना पूरी, डोंट लिव ऑन योर ग्रीड्स ऑफ लाइफ। हम्म, थर्ड, हम्म, कभी भी पेशेंट को झूठा प्रॉमिस नहीं देना आपने। हम्म, जैसे कि किडनी के अंदर बड़ा पत्थर है, बोलो मैं निकाल दूंगा दवाई से, हम्म, नो। फोर्थ, डोंट सेल योर मेडिकल सर्टिफिकेट्स। हम्म, आते हैं डॉक्टर साहब, मेरे को 4 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट देना, हम्म, मैं बीमार हूँ, ऑफिस में देना है। हम्म, बिल्कुल मत बेचो अपने आप को। हम्म, मैं तो हेल्प ही नहीं करता, हम्म, मैं तो इतना कड़क इस मामले में। हम्म, सॉरी जी, मेरे पास इस चीज़ों के लिए मत आया करो। हम्म, मैं तो आपको मैं फ्री भी दे रहा हूँ, तो आपका पार्टनर बनेगा ना, डोंट डू दैट। एंड लास्टली, हम्म, होम्योपैथ हो ना, हम्म, बी प्राउड टू बी होम्योपैथ। हम्म, अपनी पैथी में प्रैक्टिस करो, राइट, डोंट गिव एलोपैथी मेडिसिन विद होम्योपैथी। हम्म, आपको डाउट है हम्म, तो अपने कोई सीनियर एलोपैथ कोलिग्स को आप भेज दो। हम्म, जैसे मेरे पास टीबी का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, मैं नहीं लेता, मैं इमीडिएटली रेफर करता हूँ अपने दोस्तों के पास। अच्छा, डोंट मिसगाइड द पेशेंट। हम्म, मिसगाइड करोगे तो पेशेंट तो लूज करोगे, लेकिन बहुत बड़ा पाप कमाओगे। हम्म, आपकी जो चादर है ना, आत्मा है, उसमें दाग रह जाएंगे बहुत बड़े। तो ये 5 जो चीज़ें मैंने बताई, 4-5 बताई हैं। एंड लास्टली, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदा। डेवलप पेशेंस विद होम्योपैथी। करुणा भाव पैदा करो। उनको कभी भी रात को 12 बजे फ़ोन करें, मत फील करो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। छोड़ दो होम्योपैथी, छोड़ दो एलोपैथी प्रैक्टिस, पापड़ बेच लो, तो बिजनेस कमा लो। इसमें आए हो तो आप पेशेंस डेवलप करो और हंसी हंसी उसकी सेवा करो। इसलिए मैं अपने, मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे पास 4 डॉक्टर्स काम करते हैं मेरी क्लिनिक के अंदर, मेरे 18 क्लिनिक्स हैं। मैं पहली बात उनको बोलता हूँ, अगर पेशेंट को दवाई दी है आपने, ये बातें बोली हैं, उसके बाद उसको 1 हफ्ते बाद फ़ोन करो घर में, उससे पूछो, आई एम ए वेरी बिजी प्रैक्टिशनर, हाँ, मैं अमेरिका फ़ोन कर देता हूँ, कनाडा फ़ोन कर देता हूँ, या वॉइस देता हूँ, क्या हाल है, उससे बात करो, उसको रीअश्योर करो, अगर ठीक कर सकते हो।
आप एक कनेक्ट बना कर रखो पेशेंट के साथ. When the patient gets out of the clinic, he must get up with a smile. डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा ये आपसे बात करके. जब तो ये नहीं बोलेगा ना, मैं पेशेंट को उठने नहीं देता. You understand what I'm saying? Right. तो एक ये प्रोफेशन बड़ा पेशेंस का है, ईमानदारी का है और सेवा भाव का है. इससे आपके अच्छे कनेक्ट बनते हैं, कनेक्शन बनते हैं, अच्छा कर्मा होता है. मेरा सच्ची कोई भी जगह चला जाऊं, मेरा काम नहीं रुका आज तक. मैं एयरपोर्ट में गया हूँ या किसी और डिपार्टमेंट गया, डॉक्टर बख्शी, वो नाम थोड़ा सा कमाल ही है ना. तो योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू, डोंट फॉरगेट दिस लाइन. आप किसी मनमोहन सिंह जी की बात करते हो, क्या बोलते हो? यार बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े ईमानदार थे. सो यू क्रिएट दैट रेपुटेशन. मैं सीसीएस से निकला, मेरे को कोई बोल नहीं सकता कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर बख्शी पैसा खाए यहाँ से. अभी भी फोन करता हूँ, मेरे को 12 साल हो गए छोड़े सीसीएच को, लेकिन गलती से बोल दूं वो काम हो जाता है. तो वो कर्म कमा के नाम कमाओ कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करें, बस, और कुछ नहीं बोलेगा. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर. बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत मजा आएगा ये सुन के. यार उनको आए नहीं आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा, मैंने आपसे सच्ची इंटरेक्शन करी. तो दोस्तों मजा आया पॉडकास्ट सुन के? ऐसे ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट सुनते रहिए हमारे चैनल वैदिक रूट्स पे, और याद रहे कमेंट करना नहीं भूलना, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं. मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में.